मनुष्य के जीवन में जो आनंद मिलता है वह आनंद यदि देवताओं को मिले 100 गुना अधिक, इंद्र को मिले, बृहस्पति को मिले, यदि मनुष्यों के आनंद से 1000 गुना जो आनंद है वह जो आनंद बृहस्पति को मिलता है, पर उससे भी जो अधिक जो आनंद है वह परमात्मा की प्राप्ति में मिल जाता है। उस आनंद की कोई सीमा नहीं है और वह एक ऐसा आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता। स्वर्ग का जो आनंद है, सुख है, वह भी हमेशा के लिए नहीं है। जैसे मनुष्य के जीवन में जो सुख आता है, क्या वह एक जैसा रहता है? यदि एक जैसा सुख रहे तो मनुष्य कभी उदासी ना हो, मनुष्य कभी उदासी नहीं होगा, पर एक जैसा रहता नहीं है। अभी हंस रहा है, थोड़ी देर के बाद में दुखी हो जाता है, अभी दुखी हो रहा है, थोड़ी देर के बाद हंसने लग जाता है, क्योंकि एक जैसा वह रहता नहीं। परिवर्तन उसमें चलता रहता है, बदलाव चलता रहता है, और जहां बदलाव होता है उसका विनाश है। भगवान ने एक ही चीज बतलाई है, विनाश का क्या लक्षण है, किस चीज का विनाश होता है, नाश होने वाली कौन सी वस्तु है? तो भगवान ने एक ही शब्द में बतलाया, जिस चीज में बदलाव आता है, जिसमें भी परिवर्तन है, बदलाव है, वह सब विनाशी है। और परिवर्तन बदलाव तो देवताओं के अंदर भी होता है। कभी क्रोधी हो जाते हैं, कभी ईर्ष्यालु हो जाते हैं, कभी स्नेह करते हैं, कभी आशीर्वाद देते हैं, कभी श्राप देते हैं। इसलिए वह भी हमेशा रहने वाले नहीं। एक ही वस्तु है, परब्रह्म परमेश्वर के आनंद की अनुभूति कर लेने के बाद, आनंद की प्राप्ति के बाद उसके जीवन में कोई आनंद की इच्छा रहती नहीं, सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है, अपने जीवन में उसे सब कुछ मिल जाता है। यह बात हमने पिछले हफ्ते तक की थी। आगे आज करते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के 9वां अनुवाक है। 9वां, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चनेति। यहाँ पर बतला रहे हैं उसका लक्षण क्या हो सकता है। जो परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, उस आनंद को जो प्राप्त कर लेता है, उसका लक्षण क्या, कैसे पता लगेगा कि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है? कुछ लक्षण तो होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं प्राप्त कर लेने के बाद इस दुनिया में नहीं रहता, दुनिया में भी रहेगा, संसार के काम भी करेगा। हम जैसे खा रहे हैं वह भी ऐसे खाएगा, हम सोते हैं वह भी सोएंगे। संसार के देखने में जो क्रियाएं होती हैं प्रतिदिन, जो मनुष्य के अनिवार्य हैं, खाना पीना सोना जागना, यह तो उनके अंदर भी होता है। तो फिर उनके अंदर क्या विशेषता है, कैसे पता लगेगा कि उसने परब्रह्म परमेश्वर को जान लिया है? या उसको अपने आप को कैसा पता लगेगा? दूसरों की बात छोड़ो, उसको अपने आप को कैसे यह अनुभव होगा कि मैंने परमात्मा के उस तत्व को समझ लिया है, जान लिया? ना विवेति कदाचित्। कैसे पता लगे? ना विवेति, वह कभी, विवेति माने डरता नहीं, कदाचन कभी, उसके मन में कभी भय पैदा नहीं होता। किस चीज का भय? भय किस चीज का होता है? बिछुड़ने का भय होता है, जाने का भय होता है, मान का भय है, अपमान का भय है,
संसार में लोग इसी से तो भयभीत हैं। लोग मेरी बातें करेंगे, यश होगा, अपयश होगा, बुराइयां होंगी, अच्छाइयां होंगी, परंतु ये इन सब चीजों की वह चिंता नहीं करते। ना बिभेति कदाचित्, वह कभी भी भयभीत नहीं होते, डरते नहीं है। किससे? किसी भी वस्तु से। समाज की जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे कभी भयभीत नहीं होते, डरते नहीं। क्यों? कि उनको कुछ पाने की इच्छा नहीं। जो व्यक्ति कुछ पाना चाहता है वही तो डरेगा। जो पाना ही कुछ नहीं चाहता वह क्या डरेगा? भूखे आदमी को एक टुकड़ा भी रोटी का दे दो तो वह प्रसन्न होगा। जो भरा हुआ है, जिसका पेट अच्छी तरह से, आप उसे एक टुकड़े के भी 100वां हिस्सा दो तब भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसके पेट में जगह नहीं है। वह तृप्त हो चुका। कहते ना तृप्त हो गया। जब पेट अच्छी तरह से भर जाता तो क्या बोलते हैं? तृप्त हो चुका। और तृप्त होने के बाद में कोई इच्छा नहीं रहती। जैसे पेट भर जाने के बाद कुछ खाने की इच्छा रहती ही नहीं, कैसे भी पदार्थ सामने क्यों ना आए। वैसे ही कहते हैं परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद ना बिभेति कदाचन, उसके जीवन में कभी भय रहता ही नहीं, डर रहता ही नहीं। परंतु मंत्र क्या कहता है? यच्चो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मनसा सह वाचः। मनसा मन के साथ वाणी अप्राप्य, यहां से वापस आ जाती है। कैसे? निवर्तन्ते, वापस कैसे आ जाती है? अप्राप्य, से प्राप्त ना करते। वाणी जो है, मन जो है, उस परब्रह्म परमेश्वर को समझ नहीं सकता। अप्राप्य मनसा सह, कौन? वाणी जो है, मन के साथ उस स्थान पर टकरा करके निवर्तन्ते, वापस आ जाते। जैसे जल की लहरें देखी, किनारे पर टकराती हैं, फिर वापस चली जाती। उस जल की लहरों की तरह हमारा मन और हमारी वाणी उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने की यदि इच्छा करें, जानना भी चाहें, समझना भी चाहें, फिर भी क्या है? अप्राप्य, उससे प्राप्त नहीं कर सकते। कैसी अद्भुत बात है। और इसके बिना जाना भी नहीं जा सकता। क्या कि बिना वाणी के, बिना मन के परमात्मा को जाना जा सकता है? इसका होना भी जरूरी है। परंतु ऐसा नहीं है कि यही जानते हैं, सहायक होना इसका जरूरी है। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए उसमें सभी चीजों का होना जरूरी होता कि नहीं? एक के बिना दूसरी चीज अधूरी है। उससे छोटी से लेकर बड़ी तक वस्तु हमें कुछ दिखलाई देती है या नहीं दिखलाई देती, सभी चीजें होनी जरूरी। जरूरी होने के बाद भी उनकी इतनी महत्ता नहीं है जितनी महत्ता इंजन की होती है। और उनके बिना इंजन कुछ कर नहीं सकता। फिर भी उनकी इतना उनका महत्व नहीं होता। इसलिए यहां पर ऋषि कहते हैं, हे शिष्य, मन के साथ वाणी भी जिस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखती है, वह भी क्या है? बार बार टक्कर मार करके वापस आ जाते हैं। परंतु आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, वह क्यों वापस आती हैं? उन्होंने पूर्ण आनंद की अनुभूति नहीं की होती। जिस दिन आनंद की पूर्ण अनुभूति हो जाती है, वह व्यक्ति कभी कदाचित ना बिभेति, वह कभी डरता नहीं। हम मन से, वाणी से
शरीर से या बुद्धि से उस परब्रह्म परमेश्वर को कहीं हमने जान लिया है, मान लिया है, समझ लिया है, ऐसा हम माने या समझें या कहें, परंतु जब तक पूर्ण रूप से हम उसको नहीं जानेंगे तब तक वह अधूरा रहेगा। और अधूरे का क्या लक्षण है? वह डरता रहेगा, कभी मान की इच्छा में भगेगा, कभी यश की इच्छा में। जीवन में मेरा सम्मान मिले, यह भी एक कामना होती है मनुष्य की, और यह कामना भी उसको कभी कभी नरक की तरफ ले जाती है। अगले मंत्र में कहते हैं, एतम भावना तपते किम अह साधो न कर्मं किम अहम पापम अकर्वम इति स य एवं विद्वान एते आत्मानं स्पृणुते वे ही ऐसा आत्मानं स्पृणुते य एव वेदम इति उपनिषदः। जिसने परब्रह्म परमेश्वर को कहते हैं जान लिया है, वह व्यक्ति क्या है? कभी तपती, कभी भी दुखी नहीं होता। वह उसके जीवन में कभी यह परेशानी आती नहीं कि जीवन तो मुझे मिला था पर मैंने जीवन को ऐसे ही समाप्त कर दिया, पापों में समाप्त कर दिया, पुण्यों में समाप्त कर दिया, मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया। इस प्रकार की उसे चिंता नहीं होती। ऐसी चिंता किसको होती है? जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता। स्वस्थ जो व्यक्ति है और मान लो उसकी मृत्यु किसी की आ रही हो, दूसरे शब्दों में समझो किसी को कह दिया जाए तुम थोड़े समय के बाद में मर जाओगे इस बीमारी के कारण, तो उसके मन में एक ही बात आती है, मैंने अपने जीवन में यह नहीं किया, यह नहीं किया, कुछ जीवन में करना रहता था, समय से पहले मैं जा रहा हूं, यही वह सोचता है। परंतु जिसने उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लिया है वह कभी यह नहीं सोचता, वह हमेशा जाने के लिए तैयार रहता है। चाहे उसकी आयु 20 वर्ष की है चाहे 100 वर्ष की है, उसको आयु से कोई संबंध नहीं। एतः वाह ना तपति हा वाभ, कहते यह बड़ा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? एतम ना तपते, वह कभी चिंता करता ही नहीं, ना तपते, कभी चिंतन नहीं करता। हम थोड़ी देर के लिए सोचें, यदि किसी व्यक्ति को 60 वर्ष जीना है और उसको कह दिया जाए तुम 2 साल के बाद मर जाओगे, तो उसके जीवन में हाहाकार मचा रहता है। और क्या कभी यह भी सोचा वह 60 साल जीने वाला आदमी 120 साल भी जी जाए तो उसने कुछ किया होता है? तब भी कुछ नहीं करके जाता। जो युवा अवस्था में नहीं कर पाया, वृद्धावस्था में कुछ नहीं होता। 60 वर्ष का जीने वाला आदमी उस समय वह भयभीत होता है, मैं चला जाऊंगा, थोड़े समय और रहता कुछ करता, परंतु 120 के बाद भी यदि जाए तब भी वह कुछ नहीं करता। 60 साल पहले भी जैसा था, 120 साल के बाद भी ऐसा। 60 साल पहले भी जो कामों को छोड़ के जा रहा था, 120 साल के बाद भी ऐसे छोड़ के जाएगा, कुछ नहीं। पर हम ऐसा सोचते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु यही तो गरुड़ को कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य सोचता है मेरे जाने के बाद ना जाने क्या होगा, पर होता कुछ नहीं। वो सोचता है मेरे जाने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होता। थोड़े दिन याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। क्या किसी के जाने के बाद किसी की कोई काम रुका है? गति रुकी है? अपनी गति वैसे ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। हम हैं या नहीं हैं, इससे समाज को और परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी भ्रांति, अपनी सोच है। हम ऐसा सोचते हैं। हम कभी ऐसा नहीं हमने सोचा अरे दूसरे के जाने पर कुछ नहीं हुआ तो हमारे जाने पर भी क्या होगा। एक स्वाभाविक क्रिया है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं
वह व्यक्ति कभी नहीं तपती, चिंतित कभी चिंता नहीं करता, वह हमेशा तैयार बैठा रहता। और इसका मतलब यह नहीं कि वह मरने के लिए बैठा कुछ कर नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है। कर भी रहा है। क्या कर रहा है? जो दैनिक कर्म है, रोजाना के जो काम है, उनको वह करता है। जैसे मैं एक दिन पहले कह रहा था, स्वाभाविक श्वासों को निकलना, क्या हम अपनी इच्छा से इन श्वासों को अंदर लेके जाते हैं और अपने आप चलती रहती हैं? हम दूसरे कामों में भी रहते हैं तब भी श्वास चल रही है, सो जाते हैं तब भी हमारी श्वास से चलती है। श्वासों का चलना क्या है? स्वाभाविक यह धर्म है। शरीर का स्वाभाविक धर्म क्या है? श्वासों का चलना। वैसे ही जो परब्रह्म परमेश्वर को जान लेता है, उसका स्वाभाविक कर्म क्या होता है? समाज के प्रति, धर्म के प्रति जो भी काम है वह करते हैं, पूर्ण आस्थावान होकर के करते हैं धर्म के प्रति। ऐसा नहीं है कि वह बिल्कुल छोड़ देंगे, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ धर्म नहीं करूंगा, मुझे क्या लेना देना, थोड़ी दिन के बाद तो मैं चला ही जाऊंगा, ऐसा नहीं करते हैं। परंतु ना तपती, वह कभी चिंता नहीं करते, उनमें यह भेद है। और किम अहम साधो ना कर्म, वह कभी यह भी नहीं सोचते, अहम माने मैंने, साधु ना कर्म, साधु माने शुभ कर्म मैंने जीवन में नहीं किए, वह कभी ऐसा भी नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? वह अपने जीवन में कभी किसी के प्रति बुरा करते ही नहीं। शुभ कर्म, अच्छे कर्म करने के प्रति कौन आदमी तैयार होगा? जिसको पता है कि मैं पाप भी कर रहा हूं। जो हमेशा शुभ कर्म कर रहा है, उसके जीवन में पाप नाम की वस्तु है ही। इसलिए वह कभी ऐसा सोचता ही नहीं कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, इतना अच्छा जीवन मिला था, मेरा जीवन ऐसे ही समाप्त हो गया। समाप्त तो हो ही जाएगा, समाप्त तो यह जीवन हो ही जाएगा, हम अधिक समय तो रह नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे सोचने से ही हम जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, स्वाभाविक है। इसलिए वैद लोग तो चिंता नहीं करते, मैंने अच्छा कर्म नहीं किया, यह भी नहीं कभी वे सोचते कि हम पापम अकर्मति हैं। वह ऐसा भी नहीं सोचते मैंने अपने जीवन में पाप का आचरण किया। पाप और पुण्य दोनों के से वह अलग रहते हैं। क्यों अलग रहते हैं? पुण्य भी जीवन में जो है वह हमें बांधते हैं। जिस वस्तु का हमको ज्ञान होगा यह पाप है, यह पुण्य है, मैं यह पाप कर रहा हूं मैं नरक की तरफ जाऊंगा, यह मैं पुण्य कर रहा हूं तो मैं स्वर्ग की तरफ जा, तो दोनों ही बांध रहे ना। पाप कर्म बांध रहा है नरक के प्रति और पुण्य कर्म बांध रहा है स्वर्ग के प्रति। बंधना तो दोनों में, एक में बंधने के बाद शरीर में पीड़ा है और एक में बंधने के बाद में शरीर में थोड़े समय का आनंद है, परंतु वह आनंद भी अधिक समय तक तो नहीं है। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर के आनंद में मग्न रहने वाला जो व्यक्ति है, उसके जीवन में ना पाप की चिंता है ना उसे पुण्य की चिंता, वह सोचता ही नहीं। स एवं विद्वान इति आत्मान स्पृणुते, वह क्यों नहीं सोचता? आत्मानो स्पृणुते, उसने आत्मा को पकड़ लिया। जब वह आत्मा को पकड़ लेगा तब वह उसके जीवन में पाप और पुण्य दोनों की जो है इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए आत्मानम, जो विद्वान है, आत्मान स्मृति, वह आत्मा को पकड़ लेता है, परमात्मा को पकड़ लेता है। हम जितने भी जीवन में व्रत करते हैं किस लिए करते हैं? शरीर की शुद्धि के लिए। नहाते हैं किस लिए? हमारा शरीर साफ रहे। वस्त्र पहनते हैं साफ इसलिए कि दुर्गंध ना आए, इसलिए पहनते हैं ना। परंतु यदि व्यक्ति इन सब चीजों से जब ऊपर चला जाता है, उसके जीवन में क्या दुर्गंध है क्या सुगंध है उसे पता ही नहीं लगता। जब तक हमको ज्ञान है इन सब संसार की वस्तुओं का, तभी तक हम उसका लेप करते हैं। शरीर को थोड़ी देर के लिए सुंदर रखने के लिए लेप किया करते हैं,
ये सब लेप ही है ना, इत्र वगैरह लगाना, परफ्यूम जो है, ये कितने समय तक चलेंगे हम कभी सोचते हैं? थोड़े समय तक रहते हैं, फिर यह समाप्त हो जाता। परंतु जिसकी स्वाभाविक सुंदरता है, सोचो क्या उसको ये सब लगाने की आवश्यकता है? उसको नहीं। बहुत अधिक कोई लहसुन खाएगा तो उसकी दुर्गंध को भगाने के लिए परफ्यूम का सहारा लेगा। अब नहीं खाएगा तो उसको लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्या जरूरत है, स्वाभाविक है। यही व्यक्ति है, इसलिए कहता आत्मान शुनोते, जिसने उस परब्रह्म परमेश्वर का स्पर्श कर लिया है, वह जो विद्वान है वह कभी भयभीत होता ही नहीं, वह चिंता ही नहीं करता। वो भी ये विषय आत्मान शुनते हैं, क्योंकि वह इन दोनों से ही अलग हो जाते हैं। पाप और पुण्य, इनकी परिभाषा उसके जीवन में रहती नहीं। यह ऐसा सह एव वेद, वह ऐसा जानता है, समझता है। तो भृगुवल्ली प्रारंभ होती है, प्रथम अनुवाक है, भृगु वही वारुणी वर्णम पितरम उपससार अधिहि भगवो ब्रह्मीति। वरुण के जो पुत्र हैं उसका नाम है भृगु। इस बल्ली में क्या है, वरुण के पास में उनका बेटा भृगु आता है और वह अपने पिता से कहता है ब्रह्म अधिहि, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं। वरुण इस बात को जानते हैं, ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको वाणी से समझाया जा सके। वाणी से उसे समझाया नहीं जा सकता, मन के द्वारा उसको वहां तक पहुंचाया नहीं जा सकता, तो उसको फिर कैसे बतलाया जाए? भृगु वही वारुणी, वरुण का पुत्र भृगु वर्णम पितरम उपससार, पितरम पिताजी के पास उपससार मन गया, जाकर के उनके पास बैठ गया और बैठ करके क्या कहता है, अधिहि भगवो भगवो ब्रह्मति, हे ब्रह्मन, हे पिताजी, मैं जानना चाहता हूं, अधिहि ब्रह्मति, मुझे ब्रह्म के विषय में अधिहि समझाइए, पढ़ाइए। ब्रह्म क्या है उसके विषय में मुझे समझाइए। तस्मात् तस्मै एतत् प्रोवाच, जब पूछा भृगु ने अपने पिता से, तब उवाच, उसने कहा, किसने? उसके पिताजी ने क्या कहा? अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम इति। अन्नम माने अन्न, प्राणम प्राण, चक्षु यह नेत्र, श्रोत्रम कान, मन, वाच्य वाणी, इति यह सब परब्रह्म परमेश्वर। उन्होंने क्या उदाहरण दिया? मन, वाणी, कान, आंख, यह सब परब्रह्म परमेश्वर। अधिहि जब पूछा तो उसने बतला दिया। और उन्होंने कहा, यतो वह इमानि भूतानि जायन्ते हैं, कि जो भी हमको दिखलाई दे रहा है यह सब किससे पैदा हो रहा है और कौन इसकी रक्षा कर रहा है, और अंत में यह सब चीजें कहां चली जाती। वह परब्रह्म परमेश्वर क्या है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, जिस परब्रह्म परमेश्वर को से समस्त जो संसार ये चल रहा है और उसमें जाकर के लीन हो जाता है,
और वही इस संसार की देखभाल करता है, मैं उसके विषय में जानना चाहता हूं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। इमानि भूतानि, जित भूत क्या है? प्राणी। जायन्ते, पैदा हो रहे हैं। कहां से पैदा हो रहे हैं? परब्रह्म परमेश्वर से। कहा तो यही जाता है। क्यों परब्रह्म परमेश्वर से पैदा होते हैं? सृष्टि के प्रारंभ में उस हिरण्यगर्भ में से, उस अंडे में से क्या है? जीव बाहर अपने आप आ जाते हैं। इसलिए कहना तो यही होगा, परब्रह्म परमेश्वर से पैदा हो रहे हैं और अंत में उसी में जाकर के विलीन हो जाते हैं। ये न जातानि जीवंती। ये न माने जिससे, जीवंती जीवित हैं कौन? जितने भी प्राणी। जातानि, जितने भी प्राणी। और यत प्रयंती, इतना ही नहीं, यत माने जिसमें, प्रयंती माने विलीन हो जाते हैं। कब? अंत समय में। यह कैसा है? उससे उत्पन्न होते हैं, बाद में विलीन हो जाते हैं। और इतना नहीं, अविषमन्ति, उसमें प्रवेश भी करते हैं। यह सब होता है तद विजिज्ञासत्वः। उस तत्व को जानने की मेरी इच्छा है। उसको मैं कैसे जानूं? आप बतलाइए। तद ब्रह्मति, उसको ब्रह्म कहते हैं। यह ब्रह्म है तो मुझे बतला दिया, तद ब्रह्मति। परंतु उस ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? सह तप तप्यतः। उस ब्रह्म को जानने के लिए क्या है? तपस्या करनी पड़ेगी। उस ब्रह्म के विषय में कोई भी व्यक्ति वाणी के द्वारा नहीं बतला सकता, आंखों के द्वारा नहीं बतला सकता। यदि कोई कहे कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें परमात्मा को दिखला दूंगा, यह कहना गलत है। परब्रह्म परमेश्वर को कोई दिखला नहीं सकता। हाँ, मार्ग बतला सकते हैं, उसके जाने का रास्ता बतलाया जा सकता है, परंतु समझना तो उसे स्वयं को होगा। इसलिए वरुण भृगु को कह रहे हैं, उसको यदि तुम जानना चाहते हो तो तपस्या करो। जब तुम तपस्या करोगे तब तुम उसे जान जाओगे। हाँ, इतना मैंने तुमको बतला दिया, वह अन्न में है, मन में है, आंखों में है, यहां पर है, स्थान मैंने तुमको बतला दिया। ढूंढना तुमको अपने आप पड़ेगा। और यह भी बतला रहा हूं, और वही ब्रह्म जो है समस्त संसार को चला रहा है, और उसी में जाकर के लोग विलीन हो जाते हैं। जैसे विराट स्वरूप के भगवान श्री कृष्ण के, जब विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा था, उसने क्या देखा? जितने भी ब्रह्मांड हैं सभी उस पर ब्रह्म परमेश्वर के अंदर अपने आप जा रहे हैं, मुख के अंदर अपने आप जा रहे हैं। वह देख रहा है, उनका मुख क्या है? फैला हुआ है, और उसके अंदर अपने आप जा रहे हैं। सूर्य जा रहा है, चंद्र जा रहा है, ना जाने कितने ब्रह्मांड जा रहे हैं, सभी जीव उसके अंदर सब जा रहे हैं। इसलिए वरुण को कह रहे हैं, वरुण कह रहे हैं भृगु को, मैं तुम्हें बतला रहा हूं मार्ग, परंतु उसका प्राप्ति का जो साधन है वह तुम्हें स्वयं को अपनाना होगा, और वह साधन है तपस्या के द्वारा। तुम तपस्या करो और आकर के फिर मुझे बतलाओ, क्या तुमने ब्रह्म को जान लिया? पिता के कहने से वह तपस्या करने के लिए चला जाता है। जब तपस्या करने के लिए चला गया तो वापस आया बहुत समय के बाद, और आकर के बोला, मैंने उस ब्रह्म को जान लिया। पिता ने कहा, ठीक है, जान लिया तो बतलाओ कैसे जाना? अन्नम ब्रह्मेति व्याजानत। कहता, पिताजी मैंने जान लिया। वह परमात्मा कहाँ है? कहां पर है? अन्नम ब्रह्मेति। अन्न के अंदर बैठी हुई जो वस्तु है वही ब्रह्म है, मैंने जान लिया। और क्यों? अन्नाद एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। क्यों? अन्नादेव, अन्न से ही तो, इमानी भूतानी, जितने भी प्राणी हैं सभी तो उसी से पैदा हो रहे हैं। मैंने तपस्या करके जाना, जो ब्रह्म है अन्नम है, अन्नी है, अन्न में ही ब्रह्म है। क्यों? कि जितने भी प्राणी पैदा हो रहे हैं वह कहां पर पैदा हो रहे हैं? अन्न से ही पैदा हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, अन्नेव जातानि जीवन्ति।
पैदा ही नहीं हो रहे। अन्नेव जातानि जीवन्ति, अन्न से ही प्राणी जीवित भी रह रहा है। यदि अन्न नहीं मिलेगा तो उसे खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वह जीवित नहीं रहेगा। क्यों कि अन्न जो है पिता के वीर के अंदर उसकी शक्ति पैदा हुई और उससे बच्चे का जन्म हो गया। बच्चे के जन्म के बाद में अन्न के द्वारा उसके वह क्या है जीवन में आगे आगे बढ़ता गया। तो कह रहा है अन्नेव जातानि जीवन्ति, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने समझा, अन्न से ही जितने भी प्राणी हैं सभी जीवित हैं। अन्न नहीं मिलेगा तो अपने आप मर जाएंगे। अन्नम प्रत्यव्यंसम, इतना ही नहीं, अन्नेव जीवन्ति प्रयन्ति, और अन्न से ही क्या है, अन्न में ही जाकर के समाप्त हो जाते हैं। अभिश्रवंती, अन्न में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बना हुआ शरीर कहां जाता है? मिट्टी में। और मिट्टी का जो योग है, जल का जो योग है, यह क्या है? फलों में होता है। जिस मिट्टी से फल की या अन्न की उत्पत्ति होती है वहां पर जल का भी योग है, पृथ्वी का भी योग है, वायु का भी योग है, सूर्य का भी योग है, सभी का, अग्नि का। और अंत में क्या है? उसी में जाकर के लोग विलीन हो जाते हैं। मैंने देखा, अन्न से पैदा हो रहे हैं, अन्न से जीवित हैं और अन्न में ही जाकर के वे विलीन हो रहे हैं। तद विज्ञाय पुनरेव वर्णम पितरम उपससारः, अपने पिता के उपसपा उसके पास में गया। यह सब चीजें जानने के बाद पिताजी के पास में बह गया। अधिहि भगवो ब्रह्मेति, फिर वो बोला मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। यह सब चीजें तो मैंने जान ली, समझ ली, क्या यही ब्रह्म है? पिता ने कहा यह तो ब्रह्म अकेला नहीं, अन्न ही अकेला ब्रह्म नहीं हो सकता। तो फिर कहने लगे मुझे बोध कराओ, ज्ञान कराओ। अरे मैंने तो इतने वर्ष तक तपस्या की, तपस्या करने के बाद यही समझ पाया, इसके भी ऊपर कुछ है तो इसका आप मुझे बोध कराइए। तदोवाच, फिर उसके पिता ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, अभी तुमको और तपस्या करनी होगी। तुम और तपस्या करोगे तब क्या होगा? विजिज्ञासस्व, तुम अपने आप उसे जान जाओगे। मैं तुम्हें कुछ बतलाऊंगा वह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तपो ब्रह्मेति, इसलिए उस ब्रह्म को जानने के लिए स्वयं तुम्हें तप करना होगा, तब जाकर के तुम उसे जान पाओगे। सह तप्यतः, फिर उसने तप किया। तप करने के बाद में फिर उसने क्या जाना? अपने पिता के पास में आकर के फिर बोला मैंने जान लिया है। वह क्या है? अगले मंत्र में प्राणो ब्रह्मेति व्याजानतः, अब मैंने उसको जान लिया। पहले जो जाना था वो अधूरा था, अब मुझे पता लग गया क्या? प्राण ही ब्रह्म है। प्राण नहीं है शरीर में तो कुछ भी नहीं। अब मैंने जान लिया। तपस्या करने के बाद में क्या जाना? पहले तो जाना अन्न, अब जाना प्राण। प्राणः प्राणादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, अरे जितने भी जीव हैं, चल रहे हैं, दिखलाई दे रहे हैं, कर कुछ भी काम कर रहे हैं, प्राण की शक्ति से ही तो कर रहे हैं। प्राण के बिना कोई भी जीव नहीं है। चाहे पानी के अंदर रहने वाला जीव है, चाहे पृथ्वी के ऊपर या आकाश में घूमने वाला, सभी के अंदर प्राण है। तो वह कह रहे हैं भृगु अपने पिता वरुण को, प्राण ही ब्रह्म है। सभी के अंदर यह प्राण मैंने देखे। और इतना ही नहीं, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राण से ही सभी जीव चल रहे। प्राणम प्रयन्ति, प्राण में ही जाकर के अंत में क्या है? अविसंति संचारित, उसमें जाकर के समाप्त हो जाता।
तद विज्ञापुंडे वर्णम, अपने पिता के पास में आकर के यह सब चीजें उसने बतलाई। ब्रह्म को मैंने जान लिया है, अब बतलाइए क्या यही ब्रह्म है? क्या इसी को ब्रह्म कहा जा सकता है? पिता ने कहा नहीं, तम होवाच तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, अभी तुमको और तपस्या करनी होगी, अभी तुम उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाए, परंतु इतना जरूर है तुम दो वस्तुओं को समझ पाए हो। अन्न जीवन में होना, अन्न के बिना कुछ नहीं है और प्राण के बिना भी कुछ नहीं, परंतु प्राण ही ब्रह्म है ऐसा नहीं है, इससे ऊपर भी कोई है, उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। ठीक है, आज इतना। ब्रह्म को जानना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ब्रह्म को जानना है तो उसके लिए तपस्या करो। तो वह तपस्या करने के लिए जाता है। जब वह तपस्या करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि अन्न ही ब्रह्म है। वे आकर के अपने पिता से बोले कि अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा मैंने जाना है, तो आप ब्रह्म के विषय में बतलाइए। तो वरुण ने कहा कि अभी और तुम्हें तपस्या करनी होगी। फिर तपस्या करने के लिए जाता है तो उन्होंने कहा कि मन ही ब्रह्म है। फिर आकर के अपने पिता से मिलते हैं, कहते हैं मैंने जान लिया है, मन ही ब्रह्म है। तो वरुण कहते हैं नहीं, अभी तुम्हें और तपस्या करनी होगी। तो और वह तपस्या करने के लिए जाता है। तो ये आज ये 5वां अनुवाक शुरू करते हैं। विज्ञानम ब्रह्मेति विजानतः। तो उसने अब क्या जाना इस बार? विज्ञानम ब्रह्म, विज्ञान ही ब्रह्म है, विजानत, ऐसा उसने जाना। बिना विज्ञान के कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा भृगु ने समझ लिया। अन्न और मन से ही अकेला जीवन नहीं चल सकता। अन्न को भी बनाने वाला, मन को भी बनाने वाला वही है। और वह कौन है? विज्ञानम, जिसका विशेष रूप से ज्ञान हो, उसको उसने जाना। विज्ञानादेव, उन्होंने देखा जो परब्रह्म परमेश्वर है वह क्या है? ज्ञान स्वरूप। परमात्मा का क्या लक्षण है? ज्ञान है। वह ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर जो है, विज्ञानादेव, विज्ञान से ही इमानी भूतानि जायन्ते। इमानी माने जितने भी प्राणी हैं, भूत यानी प्राणी हैं, जायन्ते पैदा हो रहे हैं। किससे पैदा हो रहे हैं? विज्ञान से। 385 पेज है। तो विज्ञान से ही सभी इमानी भूतानि जायन्ते, जितने भी प्राणी हैं ये पैदा हो रहे हैं। विज्ञानेव जातानि जीवन्ति, विज्ञान से ही पैदा होते हैं और उसमें ही वह रहते हैं। यदि उसमें ही रहेंगे तभी क्या है कि पूर्ण रूप से उसको समझ पाएंगे। यदि उसमें रहे, उसमें से बाहर निकल गए, फिर तो पूर्ण नहीं हो पाए। जिस प्रकार से बहता हुआ पानी कुएं में चला जाए, कुएं के अंदर ही रह जाए, तभी वह उसके अंदर रहे, कहलाएगा पानी। यदि कुएं से बाहर वह चला जाएगा तो स्तर नहीं रह पाएगा। उन्होंने देखा
क्योंकि जितने भी प्राणी हैं उसी से पैदा हो रहे हैं और उसी के अंदर रह रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे। यदि बाहर चले जाएंगे तो फिर अलग हो जाएंगे। जो वस्तु अलग हो जाती है वह परमात्मा के साथ मिल नहीं सकती। परमात्मा से जब मिल जाती है तो वह अलग हो नहीं सकती। विज्ञानम प्रियंती, उन्होंने देखा क्या है, विज्ञान के अंदर ही वह निवास कर रहे हैं। परब्रह्म परमेश्वर के अंदर ही जितने भी जीव हैं निवास कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। इतना ही नहीं, संविशंति चह, और उसके अंदर ही वह प्रवेश कर रहे हैं। जा भी वहां रहे, रह भी वहीं रहे, वहीं पर वह निवास भी वहीं कर रहे हैं, स्थान भी वहीं है रहने का। और तद विज्ञाय पुनरेव वर्णम पितृपासन, तद विज्ञाय, तद मन उस पर ब्रह्म परमेश्वर को, उस विज्ञान को जान करके पुनरेव द्वारा वर्णम पितरम उपसवार, अपने पिताजी के पास में वह आए। वरुण के पास में आकर के उन्होंने यह सब चीज पहले जानी। विज्ञान ही पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसके बिना परमात्मा का और कहीं पर निवास नहीं है। वही पूर्ण रूप ब्रह्म है, उसको उसने जाना समझा और उसके बाद में अपने पिताजी के पास में आए। आकर के क्या बोला, अधीहि भगवा ब्रह्मेति, आकर के वह कहने लगा अधीहि ब्रह्म ब्रह्मेति, कि मैं उस परब्रह्म परमेश्वर को जानना चाहता हूं। उपदेश अब दीजिए, उस ब्रह्म परब्रह्म परमेश्वर का अधीहि उपदेश कीजिए। तहम उवाच, जब उसने कहा तो वरुण फिर बोले, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए तपसा ब्रह्म, तुमको और तपस्या करनी होगी। तपो ब्रह्मेति, तप ही ब्रह्म है, मैं तुम्हें बतला रहा हूं। सह तपत्यप्य, जब उसने कहा फिर तपस्या करने के लिए कि विज्ञान ही पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर होगा, ऐसा तो उसने जाना। किसने? भृगु ने। परंतु वरुण कहते हैं यहीं पर नहीं है, अभी तुमको और ऊपर उठना होगा। पहले तुमने अन्न को जाना, फिर मन को जाना, विज्ञान को जाना, यहीं पर समाप्त नहीं होता, इससे भी वह ऊपर है। बहुत से जो लोग हैं जब किसी की पूजा या पाठ करते हैं तो वह कहते हैं कि तुम जो पूजा कर रहे हो ठीक नहीं है, जो मैं पूजा करता हूं वह ठीक है। क्योंकि जिस उपदेश को मैं लेकर के चल रहा हूं या मंत्र का मैं जाप करता हूं वह वहां पर ले जाएगा, उस लोक तक ले जाने वाला वह मंत्र है। बहुत से लोग ऐसे कहेंगे, परंतु क्या है, वह सब अधूरे हैं। कैसे अधूरे हैं? जैसे वरुण अपने बेटे भृगु को कहे। ब्रह्म को समझ पाना इतना सरल नहीं है, उसके लिए तुम्हें और साधना करनी होगी और तपस्या करनी होगी। जीवन में जब इंद्रियों को हम तपाते हैं, जैसे सोने को अधिक तपाया जाए अग्नि के अंदर शुद्ध होता है, वैसे हमारी इंद्रियां भी तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या, जो पढ़ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा स्वाध्याय भी एक तप है। स्वाध्याय करने से, पढ़ने से मन भी शुद्ध होता है और इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं। और जब मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो परमात्मा की तरफ हम अपने आप लग जाएंगे। इसलिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। उपनिषद में भी पहले कहा था ना, स्वाध्याय, स्वाध्याय जरूर करो। स्वाध्याय क्या? पढ़ना, और उसके बाद में उसके ऊपर विचार करना। बहुत से लोग कहेंगे कि मैंने उस पुस्तक को कई बार पढ़ा है, गीता को, रामायण को, भागवत को, उपनिषद को, वेदों को, सब कुछ मैंने पढ़ लिया, अब कुछ पढ़ना शेष नहीं रहता। वो पढ़ना नहीं होता, स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर विचार करना, जो हमने पढ़ लिया है उसके विषय में सोचना, चिंतन करना, जो हमने पढ़ा है उसके विषय में मनन करना, वह है स्वाध्याय। सिर्फ हम उसको देखते जाएं आंखों से और जीभ से उसको बोलते जाएं, वह स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय क्या है? जो यहाँ से जाए और यहाँ पर स्पर्श उसका कर जाए। जब तक उसको यहाँ से नहीं पकड़ आएगा तब तक वह स्वाध्याय नहीं होगा। इसीलिए वरुण कह रहे हैं अपने पुत्र को
अभी तुमने उस परब्रह्म परमेश्वर को अच्छी प्रकार से नहीं जाना है और तुम्हें तप करना होगा। विज्ञान के बाद में क्या हो सकता है? विज्ञान के बाद क्या है? आनंद है। पहले हमने यही पढ़ा था ना, आनंद है। आनंदो ब्रह्मेति विजानतः। अब फिर वह तपस्या करने के लिए गए। अगला मंत्र है आनंदो ब्रह्मेति विजानतः। फिर जब उसने तपस्या की, फिर उसने जाना क्या है? आनंद ही परब्रह्म परमेश्वर। आनंद जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो वहां पर क्या है? शोक और दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। जब तक हमारे मन में दुख रहेगा, शोक रहेगा, वेदना रहेगी, ग्लानि रहेगी, परेशानी रहेगी, तब तक हम परब्रह्म परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। आनंद, पूर्ण रूप से आनंद होना चाहिए। और आनंद की परिभाषा कोई वैभव से नहीं हो सकती। हम सोचें बहुत धनवान व्यक्ति आनंद में रहता होगा, ऐसा नहीं। आनंद स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। सोचे हम स्वर्ग में ही जाकर के आनंद मिलता होगा, नहीं। हम पहले पढ़ रहे थे 3-4 हफ्ते पहले, स्वर्ग में जाने के बाद भी क्या है? ईर्ष्या पैदा हो जाए, चिंता पैदा हो जाए और स्वर्ग के सुखों को भोगने के बाद फिर नीचे आना पड़े, तो वह तो आनंद नहीं। तो भृगु ने जाना आनंदो ब्रह्मेति विजानतः। अरे परब्रह्म जो परमेश्वर है, पूर्ण जो परब्रह्म परमेश्वर है, वह क्या है? आनंद है। और आनंदाद्वैव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। आनंद से ही जितने भी प्राणी हैं सभी उत्पन्न हो रहे हैं। आनंद का अनुभव करने के लिए, उस आनंद का स्वाध्याय यानी पीने के लिए ही जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, क्या है? उत्पन्न हो रहे हैं। और आनंदेव जातानि जीवन्ति। और आनंद से ही वह प्राणी जी रहे हैं। जो आनंद को प्राप्त हो चुके हैं, उनके पास में जो व्यक्ति जाएगा, दूसरे शब्द में समझे तो क्या वह आनंद ही देंगे? वह उसके पास में जाने से क्या होगा? आनंद होगा। जैसे अग्नि के पास में जाने से ज्वाला लगती है, अग्नि लगती है, और वैसे ही आनंद के पास जाने से आनंद का अनुभव होगा। और आनंदम प्रति अभियंती। आनंद के अंदर ही वह क्या है? रह रहे, और रह भी रहे संविशंति, चाहे वह प्रवेश भी कर रहे। आनंद में ही वह जाएंगे, जहां भी जाएंगे आनंद का ही अनुभव करेंगे। और जो उनके पास जाएगा वह भी आनंद का अनुभव करेगा, और जो रहेगा वह भी आनंद में ही रहेगा। वहां पर किसी प्रकार का कोई भेद होता ही नहीं। हम अभी थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हैं और थोड़ी देर के बाद में फिर चिंता हो जाए तो वह आनंद नहीं होता। जिस अवस्था में अब हम आनंदित हैं, ऐसा ही आनंद 2 घंटे के बाद भी हमारे अंदर रहे, फिर भी रहे, वह आनंद होता है। जैसी बुद्धि अब हमारे अंदर है, ऐसी बुद्धि 2 घंटे 4 घंटे के बाद भी रहे तो जीवन में क्या होगा? कोई चिंता नहीं रहेगी। वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वह जानता है। यह अपने आप होता चला जाए। हमारे रोकने से कोई रुक नहीं सकता और हमारे करने से कुछ हो नहीं सकता। यह सृष्टि का जो क्रम है स्वाभाविक अपने आप चलता रहता है। हम रहें या ना रहें इसकी कोई बात नहीं होती। कितने ही लोग हमारे पूर्वज आए, कितने चले गए, परंतु आनंद के अंदर जो रहते हैं आज भी उनका नाम। जिन लोगों ने उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है, हजारों साल हो जाने के बाद भी उनका नाम रहता है। और जिन्होंने प्राप्त नहीं किया वे आए और चले गए। उनका जीवन तो एक ऐसा ही हुआ ना, आए और चले गए। बहुत से ऐसे समझे, बहुत से फूल बाग में लगते हैं और कुछ फूल जो हैं नीचे गिरते हैं, पैरों के नीचे रोन दिए जाते हैं। कुछ फूल हैं भगवान को चढ़ जाते हैं और कुछ फूल हैं मरे हुए के शरीर पर चढ़ते हैं। परंतु भेद है नहीं, एक पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है
एक मृतक शरीर के ऊपर चढ़ रहा है, एक परमात्मा के ऊपर परमात्मा के ऊपर चढ़े हुए फूल को आप उठाओगे, मस्तक से लगाओगे, और पैरों के नीचे रुंधे हुए फूल को क्या करोगे? कुछ भी नहीं, और फेंक दो। फूल तो फूल है, और उसी पौधे में से वह फूल हुआ है जो भगवान के प्रति समर्पित हुआ, और उसी फूल से वह हुआ जो मृतक के ऊपर। क्या मृतक के ऊपर चढ़ाया हुआ फूल आप ला करके सजाओगे? नहीं। और भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ फूल होगा प्रसाद रूप में, आप 100 साल तक भी रख सकते। कितना फर्क है। वैसे ही कहते जिसने परब्रह्म परमेश्वर को जान लिया है, कैसे? आनंदमय, आनंद ही ब्रह्म है, वह सदैव आनंद में रहता है। उसके पास जो आता है वह भी आनंद में रहता है, और जो चला जाता है वह भी आनंद में रहता है। आनंदम सहसा भार्गवी, उन्होंने देखा, सहसा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन। भार्गवी विद्या भृगु के द्वारा जानी हुई। किसने जानी है? वारुणी, भृगु ने जाना। क्या जाना? आनंद ही ब्रह्म है। यह जो विद्या है परमे व्योमन, उस आकाश के अंदर भी व्याप्त है। आकाश क्या? खाली जगह। आकाश ऊपर कोई नहीं कहते, जो खाली स्थान है वह आकाश है। ऐसा जो आनंद है, जिस आनंद को भृगु ने जाना, वरुण के पुत्र भृगु ने जाना, वह आनंद सभी जगह व्याप्त है। आकाश के अंदर भी है, व्योम में आकाश के अंदर भी है, और यहाँ पर भी, सभी स्थानों पर प्रतिष्ठिता मन बैठी हुई है। कहाँ पर? आकाश के अंदर भी व्याप्त है। स य एवं वेद प्रतिष्ठति, सह य एवं वेद, इस प्रकार जो आनंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को जानता है, और फिर क्या होता है? प्रतिष्ठति, उसमें वह स्थित हो जाता है। स्थित होना ही सबसे बड़ी बात है। एक जानना और स्थित होना दोनों अलग अलग चीज। कुछ हम जान जाएं और जानने के बाद में फिर उससे अलग हो जाएं, वह जानना नहीं होता। वेद पहले जानो, फिर प्रतिष्ठित, फिर उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाओ, बैठ जाओ, हिला ना पाए। जैसे खूंटे को गाड़ दिया जाता है और फिर पशु से हिल नहीं सकता, वहीं पर बंधा हुआ रहता है, उसकी तरह यदि हम बंध जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब क्या है? आनंद का अनुभव पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और यदि फिर हम घूमते रहे, फिर आनंद वह समाप्त हो जाता। क्यों? उस आनंद के स्वरूप को तो तपस्या के द्वारा रावण आदि लोगों ने भी जाना, उन्होंने भी जाना कि नहीं, परंतु जानने के बाद क्या हुआ? प्रतिष्ठित, उसमें बैठे नहीं। यदि वह बैठे रहते, प्रतिष्ठित, हमेशा उनकी बुद्धि में वह ज्ञान बैठा रहता, तो वह आनंद का अनुभव करते रहते। इसलिए वेद हमको समझा रहा है, प्रतिष्ठित उसको जानो, और जानने के बाद उसमें बैठना होगा, उसके अंदर ही स्थिर रहना पड़ेगा। यदि स्थिर नहीं रह पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अन्नवानादो भवति, अन्नवानः आनंदो भवति। अन्न वाला ही कहते हैं, अन्न को भली बात से पहचानता। अन्न से क्यों हम लोग क्या है? अन्न को खाते हैं, हम अन्नवान हैं, इसलिए हम उसको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। जो अन्न को नहीं खाता वह क्या पहचानेगा? उसकी जो पहचान है, अन्न की पहचान हम ही बता सकते हैं। इसलिए कहते हैं अन्नवानाद भवति, वह अन्न को अच्छी प्रकार से पहचानता है। महान भक्ति प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसे, और इतना ही नहीं, वह क्या हो जाता? महान हो जाता। किसमें? प्रजया, अच्छी संतान, अच्छी संतान उत्पन्न होती है। प्रजया, समाज में भी उसका अच्छा नाम होता है, प्रजया, देश में भी उसका अच्छा नाम होता है। जो उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लेता है, उसका क्या है? वह अच्छे समाज में वह प्रतिष्ठित हो जाता। और पशुभीर ब्रह्मवर्चसे, उसके पास में वैभव भी होगा। पशु भी क्या है? वैभव, धन। पुराने समय में पशु धन होता था, इसलिए पशुओं की बात करते, यानी धनयुक्त भी होता। धनीवान भी होने के बाद में क्या है? उसके अंदर क्या होता है कि अभिमान नहीं होता। धन होना एक अलग चीज है, परंतु अभिमान होना एक अलग है। धन होना बुरा नहीं है, शास्त्र हमारे यहाँ पर धन को बुरा नहीं मानते, धन को तो अच्छा मानते हैं, परंतु उसका सदुपयोग हम अपने जीवन में कर पाए, यही
मनुष्य की प्रधानता होनी चाहिए। यदि हम उसको अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाए तो क्या होगा, वह विनाश की तरफ हमको ले जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, लक्ष्मी का आगमन है जीवन में, परंतु वह लक्ष्मी क्या आपके जीवन में सुख दे रही है या दुख दे रही है। यदि सुख दे रही है तो अच्छा, और जो दुख दे रही है तब बुरा है। लक्ष्मी तो उनके पास में भी है। एक लक्ष्मी के आ जाने पर सुखी होते हैं, एक लक्ष्मी के आ जाने पर दुखी होते हैं, चिंतित रहते हैं। परंतु जो परब्रह्म परमेश्वर को जान लेता है, आनंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर है, उसके पास में पशु भी हैं, आनंद भी है, समाज में भी नाम है, प्रतिष्ठा भी है, सम्मान है, सब कुछ होते हुए भी वह सब उनसे अलग विरक्त जैसा रहता है। महान कीर्त्या जी। नहीं, यह जो प्रतिष्ठिता, जो इसमें उन्होंने शब्द कहा प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का मतलब हमेशा स्थिर रहना। यदि हम प्रतिष्ठित नहीं हुए, उसमें स्थिर नहीं रहे, उसमें हम नहीं बैठ पाए, तो वह पूर्ण विज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान आनंद नहीं हो सकता। पूर्ण आनंद की अनुभूति के लिए शास्त्र कह रहे हैं प्रतिष्ठिता, उसमें तुम्हें बैठे रहना पड़ेगा। यदि हम बैठे हुए नहीं रहेंगे तो वह क्या है, आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए हमको सुख का अनुभव हुआ और उसके बाद में फिर उसको भूल जाए। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं उसको पहले जानो और फिर प्रतिष्ठित, उसके अंदर बैठना पड़ेगा। बैठ पाएंगे तभी पूर्ण आनंद की अनुभूति होगी। जिसको पूर्ण आनंद की अनुभूति होगी, कहते हैं महान कीर्ति, उसकी कीर्ति भी होगी, पशु भी होंगे, धन भी होगा, वैभव भी होगा, समाज में भी उसका नाम होगा। अकेला ऐसा नहीं कि उसने परब्रह्म परमेश्वर को ही मिलना है। परब्रह्म परमेश्वर को मिल जाना तो उसका यह स्वाभाविक धर्म है, परंतु समाज को भी कुछ दे करके जा रहा है। जो समाज को कुछ दे करके जाएगा उसी का नाम होगा। जो समाज को कुछ नहीं दे कर जाएगा उसका क्या नाम होगा। कीर्त्या, नाम भी कैसी होनी चाहिए, कीर्ति युक्त होना चाहिए। कईयों के ऐसे नाम होते हैं कीर्ति नहीं होती, अपयश होती, बुराइयां होती, उनका भी तो नाम है, परंतु शास्त्र कहता है कीर्त्या, कीर्ति से युक्त नाम होना चाहिए। और कीर्ति से युक्त नाम उसी का बहुत समय तक रह सकता है, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक उसी का हो सकता है जो इसका अनुभव कर सका। विज्ञान वह है नहीं, आनंद तो वह है जहां पर हम पूर्ण जाकर के उसको मिल गए। ज्ञान यह है कि परब्रह्म परमेश्वर नाम की कोई वस्तु है, ऐसी उसके अंदर स्फूर्ति हुई, उसके बाद उसको उसने जानने का प्रयास किया। जैसे एक साइंटिस्ट क्या है, किसी के अंदर आपको बतलाए कि कोई चीज़ है, उसको इसका ज्ञान हुआ, फिर उसने उसकी खोज करनी प्रारंभ की। खोज करते करते वह आगे जब पहुंचता है तो उसको कहते हैं विज्ञान, विशेष रूप से उसको ज्ञान हो गया। परंतु पूर्ण खोज नहीं हो पाती। पूर्ण खोज जब हो पाएगी जब वह आनंद में चला जाए। तो सप्तमा अनुवाक है। तो उन्होंने कहा था अन्न ही ब्रह्म है, अन्न के विषय में उन्होंने बतलाया। तो अब यहां पर बतलाते हैं अन्न ब्रह्म है, मान लेते हैं। उस अन्न से क्या क्या हो सकता है। अन्नम ना निद्यातः, मंत्र कह रहा है सातवां अनुवाक, अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्नम ना निद्यातः, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तदव्रतम, यह भी एक व्यक्ति का व्रत क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति हमें दृढ़ हो जाना, मजबूत हो जाना, वह व्रत होता है। व्रत क्या है, हम किसी वस्तु को लेकर के पकड़ करके बैठ जाएं और संकल्प कर ले मुझे यह करना है, वह क्या व्रत है। व्रत क्या होता है, संकल्प। तो क्या है संकल्प है, अन्नम ना निद्यात, व्यक्ति के अंदर यह संकल्प होना चाहिए मैं कभी अन्न की निंदा नहीं करूंगा। क्यों, प्राणो वा अन्नम, क्यों नहीं करूंगा। हमने पहले पढ़ा था 4-5 हफ्ते पहले, अन्न क्या है, यह प्राण है। हमारी जो उत्पत्ति हुई है कहां से हुई है, अन्न से ही तो हुई है।
अन्न के बाद में पिता के अंदर बह गया और पिता के अंदर से माँ के अंदर गया और माँ के बाहर से हम आए। तो इसलिए वास्तव में देखा जाए ब्रह्म पहले कहाँ था? अन्न के अंदर बैठा हुआ था। हम जो हैं पहले कहाँ थे? अन्न के अंदर बैठे हुए थे। अन्न के बाद ही तो हम आए। तो इसलिए हम यदि अपनी खोज करें कि हमारी उत्पत्ति का मूल कारण क्या हो सकता है, माता पिता के अलावा भी कोई हो सकता, तो वह क्या? अन्न है। और जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, क्या हम उसका अपमान कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या? निंद्यात, उसकी कभी निंदा मत कर। क्यों? अन्न ही प्राण है। हमारे जो प्राण है वह क्या है? अन्न ही तो है। शरीरम अन्नाद। क्यों? हमें जो शरीर मिला है अन्नाद, अन्न से ही मिला है। हमको भूलना नहीं चाहिए। और हम क्या होता है? भूल जाते हैं। शास्त्र हमें याद करा रहा है, हमको उसके भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। क्या? इस अन्न के द्वारा ही हमें यह शरीर मिला है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। जो प्राण जो शरीरम, शरीर में प्रतिष्ठित बैठे हुए हैं, किससे बैठे? अन्न से। हम आज खाना पीना बंद कर दें तो क्या बैठ पाएंगे? कितने दिन रह पाएंगे? तो अन्न के द्वारा ही यह जो प्राण है, पहले भी हम अन्न से पैदा हुए। हमारा जो मूल कारण पहले भी अन्न है, और आज भी यदि हम बैठे हुए हैं तो किसके सहारे बैठे हुए? अन्नम, अन्न के कारण ही बैठे हुए। खाना पीना हम बंद कर दें तो कितने समय तक जी पाएंगे? पहले भी मूल कारण हमारा अन्न है, और यदि हम बैठे दिखलाई दे रहे हैं तो इसका भी कारण क्या है? अन्न। इसलिए कह रहे हैं प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। जो शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठितम बैठे हुए, यह भी क्या है? अन्न की ही देन है। इसलिए अन्नम ना निद्यात, अन्न की कभी निंदा मत करो। और शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः। शरीर के प्राण के जो आधार है वह क्या है? शरीर। और शरीर जो आधार है वह अन्न का। प्राण का आधार क्या है? शरीर। और शरीर आधार किसका है? अन्न का। जाता रहेगा, कुछ मिलता रहेगा तो यह शरीर बाहर से अच्छा लगेगा। और तद एतम अन्ने प्रतिष्ठितम कहते हैं, इसलिए अन्न इसके अंदर बैठा हुआ है। सह एव एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठम वेद प्रतिष्ठति। कहते हैं इस प्रकार से जो व्यक्ति जानता है कि अन्न के द्वारा ही हम बैठे हुए हैं, हमारा शरीर भी अन्न के द्वारा ही है, प्राण भी अन्न के द्वारा ही है, वह क्या है? अन्नाद अन्न, अन्न का वह सम्मान करता है। वह जानता है अन्न का मूल्य क्या है। कुछ लोग जो हैं उसका मूल्य नहीं जानते। जैसे वायु, वायु का क्या मूल्य है, क्या हमने कभी सोचा है? परम ब्रह्म परमेश्वर हमें अपने आप दे रहा है, परंतु हमने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की। यदि वायु ना हो क्या हम जीवित रह पाएंगे? फिर भी हम उसके विषय में नहीं कभी सोचते, प्रदूषण करते रहेंगे, ठीक है, पर हम कभी सोचते नहीं है कि हमको ये करना हमारे लिए हानिकारक है। शास्त्र कहता नहीं, जो तुमको कुछ दे रहा है उसकी तुम सुरक्षा करो, सम्मान करो। सम्मान क्या है? उसकी सुरक्षा करना। क्यों सुरक्षा करोगे? कि यह जो शरीर तुमको मिल रहा है इसका कारण ही यह है। अन्नाद अन्नादो भवति। अरे अन्न से ही तो अन्न हो रहा है। एक अन्न से दूसरे अन्न की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए महान भवति प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे, किधर तो प्रतिष्ठ अन्नाद अन्नाद भवति महान भवति प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन। अन्न से क्या है? प्रजा है, पशु हैं, ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है और अनुकीर्ति हो रही है। किधर गया? हाँ, ये बदल गया था। महान भक्ति प्रजा पशु भी ब्रह्म, उसी से तो सब कुछ हो रहा है। जितने भी पशु हैं, कीर्ति है, यश है, यह सब अन्न से ही। मुख्य कारण तो उसका अन्न ही है। तो इसलिए अगले मंत्र में वह समझा रहे हैं क्यों अन्नम ना परिचक्षित। कहते अन्नम ना पर, अन्न की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। झूठा छोड़ना, उसको फेंकना, यह भी एक बुरा है। आत्मान वाक्य यह भी बुरा है। हम जिस अन्न का अपमान करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए विचार कर रहे हैं, परिचित तो उसका तो हमने अपमान कर दिया, परंतु वही अन्न यदि किसी
प्राणी के अंदर जाएगा तो उससे उसकी रक्षा होगी। शास्त्र कहता है इसलिए उसके कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान क्या है? फेंकना। और तद व्रतम, ऐसा भी व्यक्ति के अंदर निश्चय होना चाहिए। व्रत क्या है? निश्चय। हमें ऐसी भी समझ होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, इस अन्न को हमको सुरक्षित रखना, जितना हमको आवश्यक है उतना हम लें। जितना शरीर को चाहिए शास्त्र कहता उतना लो, और जितना शरीर को नहीं चाहिए वह दूसरे को दे। शास्त्र कहता है जो तुम्हारे पास में जितनी आवश्यकता उतना लो, परंतु आवश्यकता से अधिक लेने के बाद उसको फेंकना एक तिरस्कार है। क्यों तिरस्कार है? वह दूसरे के भाग्य में आ सकता था, दूसरे को मिल सकता था। आपो व अन्नम, और इतना ही नहीं, जल भी क्या है? अन्न। जल भी क्या है? अन्न है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पृथ्वी से निकल रहा है वही अन्न है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 चीजें हैं। ये पांचों का सम्मान हमको करना चाहिए। पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का और आकाश का। क्यों? पांचों से यह शरीर बना। तो कहते हैं उस अन्न क्या है? जल। और गीता में भगवान ने क्या कहा था? जल जब ऊपर से गिरता है, जल जब ऊपर से गिरता है कहाँ? पृथ्वी पर। और वह जल कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। भगवान ने कहा था जो यज्ञ का धुआं निकल कर के ऊपर जाएगा वह जल में परिवर्तित हो जाएगा, और वह मंत्रों के द्वारा पड़ा हुआ जो यज्ञ का जो धुआं है, शुद्ध जो धुआं है, उससे जो बना हुआ जल है, भाप है, जल है, जब पृथ्वी पर गिरेगा तो अन्न कैसा होगा? पवित्र होगा। अन्न में भी भेद है। एक अच्छे स्थान पर हुआ अन्न, उसमें भी भेद है। एक अच्छी पृथ्वी पर अन्न पैदा होता और एक गंदगी में पैदा होता, भेद होगा कि नहीं होगा? इसलिए कह रहे हैं आपो व अन्नम। अरे जो जल है उसका भी सम्मान करना सीखो, वह भी एक अन्न है। और ज्योतिरन्नादः, ज्योति क्या है? तेज, अग्नि। अग्नि भी क्या है? यह भी एक अन्न है। कि दूसरे शब्दों में हम समझें, जो जल है उसके अंदर से भी अग्नि निकलती है। जल वैसे तो शीतल है, परंतु शीतल होने के बाद भी तो जो बिजली की पैदा कहां से हो रही है? जल से ही हो रही है। तो यह क्या है? जल भी क्या है? अन्न है। क्यों? जल जो अंदर जाता है तो वह हमारे भोजन को पचा देता है। अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम, कहते हैं अपसु माने जल में, ज्योति प्रतिष्ठित, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ज्योति माने अग्नि प्रतिष्ठित बैठी हुई है। अग्नि उसमें दिखलाई नहीं दे रही। जल के अंदर अग्नि दिखलाई तो नहीं दे रही, परंतु बैठी हुई है। और यदि नहीं बैठी हुई होती तो उसमें से अग्नि थोड़ी निकल सकती थी। बिजली की उत्पत्ति कैसे हो सकती थी? उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? अपसु। उसके अंदर क्या है? ज्योति प्रतिष्ठित। अग्नि उसके अंदर बैठी हुई है, परंतु वह दिखलाई ही नहीं दे रही। और उसके देखने के लिए क्या है? साधन चाहिए। जैसे जल के अंदर बैठी हुई अग्नि हमको दिखलाई नहीं देती और साधनों के द्वारा उस अग्नि को निकाला जा सकता है, वैसे ही शरीर के अंदर बैठे हुए ब्रह्म हमें दिखलाई नहीं देते और साधना के द्वारा उसे जाना जा सकता है। सीधी सी बात। यदि कोई पूछे कहे कि भाई ब्रह्म तो किसी ने नहीं देखा, तो क्या जल के अंदर अग्नि देखी? जल ज्योति प्रतिष्ठितम अपसु, उस जल के अंदर ज्योति बैठी हुई है, उसको साधन के द्वारा निकालना। या दूसरे शब्दों में, दूध के अंदर मक्खन बैठा हुआ है परंतु दिखलाई नहीं दे रहा। दूध के अंदर किसी को कहो क्या तुमने मक्खन को देखा है? दिखलाई तो नहीं दे रहा, परंतु बैठा हुआ, साधन के द्वारा उसको निकाला जा सकता है। ज्योतिषः आपहं, ज्योतिषः आपहं कहते हैं यह जो तेज है वह क्या? जल है। ज्योतिषः तेज के अंदर क्या है? आपह, जल बैठा हुआ है। और प्रतिष्ठित बैठा हुआ। कहाँ बैठा हुआ? उस ज्योति अग्नि के अंदर। अग्नि के अंदर भी जल का निवास है। और तत् एतम अन्ने प्रतिष्ठितम, तत् एतत् माने वही जो चीज है, वह जल जो है, अग्नि जो है, वह अन्ने प्रतिष्ठितम, अन्न के अंदर बैठी।
यदि शुद्ध पानी हम डालेंगे अन्न के अंदर तो वह अन्न क्या होगा, अच्छा होगा, और गंदा पानी हम उसमें डालेंगे तो वह अन्न भी खराब हो जाए। इसलिए उसका भी सम्मान हमें करना चाहिए। अन्न ही प्रतिष्ठितम, वह भी अग्नि के अंदर बैठी हुई है। और तद एतम अन्ने प्रतिष्ठितम, वह अन्न के अंदर जो बैठी हुई है, सह यह एतद अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठिति, कहते हैं इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक उसका सम्मान नहीं करेंगे। पहले उसे जानो और जानने के बाद उसका सम्मान करो। अन्नवानाद भवति, कहते हैं जो जान जाता है वह अन्न वाला हो जाता है। और अन्न को अन्नाद आनंदो आनंद, वह अन्न को ही तो खाता है। अन्नवान जो होगा वही तो अन्न को खाएगा। जिसके पास अन्न है ही नहीं वह अन्न को क्या खाएगा। अन्न को खाने के लिए पहले तो अन्न होगा, तभी हम किसी को खा पाएंगे। महान भक्ति प्रजया, कहते हैं उससे अकेला ऐसा ही नहीं है, प्रजा के अंदर भी वह महान होता है। पशु भी उसके पास में होते हैं, ब्रह्मचर्य का भी पालन करता है और उसकी कीर्ति भी फैल जाती है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक इसको पूरा करते हैं जी। नहीं, 10वां काफी ज्यादा है। 1 2 3आज रमन किधर गया, फिर सिर खाएगा। तो पिछले हफ्ते हम पढ़ रहे थे वरुण के पुत्र जो भृगु हैं, उन्होंने समझ लिया परब्रह्म परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ पर है। जिस परम ब्रह्म परमेश्वर की खोज के लिए उसने बहुत वर्ष तक तपस्या की, साधना की, फिर उसने जाना जो आनंदमय परब्रह्म परमेश्वर है वही ब्रह्म है। पहले वह मन को, प्राण को, अन्न को, इन सब चीजों को वह परमात्मा समझते थे। परंतु वरुण ने देखा जितनी भी ये चीजें हैं, प्राण हो, अन्न हो, इसके बिना शरीर तो नहीं रह सकता। शरीर के लिए चीज जरूरी है, पर यही परमात्मा नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर अलग है, जो इनसे अलग है। उस परब्रह्म परमेश्वर को वरुण के समझाने से भृगु ने जाना। तो हम पिछले हफ्ते पढ़ रहे थे अन्न का सम्मान करना चाहिए। अन्न भी परब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा का एक अंश है। क्योंकि यदि अन्न नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम विचार करके देखें, थोड़ी देर के लिए हम सोचें, हम मां के गर्भ के आने से पहले पिता के अंश में गए, और पिता के अंश में आने से पहले हम कहां थे? अन्न में थे। तो हमारा जो मूल स्थान है, एक तरह से देखा जाए तो क्या अन्न ही है ना। और जिस अन्न ने हमको जन्म दिया, उसी अन्न का हम अपमान करें तो हमसे अधिक मूर्ख क्या हो सकता है। हमारे शास्त्र हमको बतलाते हैं अन्न का सम्मान करो। अन्न भी परब्रह्म परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारा जो उत्पत्ति स्थान है, जन्म स्थान है, आने का स्थान है, उद्गम स्थान है, प्रकट होने का स्थान है। आखिरकार हमारा क्या था? पहले अन्न ही में तो था।
अब 10वां अनुवाक शुरू करते हैं तैत्तिरीय उपनिषद का। तो क्यों, पहले तो यह बतलाया अन्न का किस लिए सम्मान करना चाहिए, दूसरा कारण और भी बतलाते हैं किस लिए अन्न का सम्मान करना चाहिए। दूसरी भी बात है, ना कंचन वसतो प्रत्याक्षितः, कहते हैं जो तुम्हारे घर में वसतौ यानी जो निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो रह रहा है, जो व्यक्ति रह रहा होगा उसी के पास तो कोई रहने के लिए आएंगे। किसी का खाली मकान पड़ा हो, बहुत समय से ताला लगा हुआ हो, अंधकार छाया हुआ हो, साफ सफाई ना हो, मिट्टी पड़ी हुई हो, वहां पर कोई रहने के लिए आता? कोई नहीं आएगा। तो रहने के लिए भी कहां पर लोग आते हैं? जहां पर कोई रह रहा है। जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष में यदि हरियाली है, अच्छे पत्ते लगे हुए हैं, तभी कोई गर्मी से दुखी होकर के छाया के लिए आएगा। जो खुद ही वृक्ष में कुछ नहीं है, पत्ते नहीं है, ठूट है, उसके भी नीचे कौन आएगा रहने के लिए? वैसे ही कहते हैं वसतौ, यहां पर लोग रह रहे हैं, उस स्थान पर रहने के लिए कोई आता है। कंचन ना प्रत्याक्षितः, कंचन मान किसी भी अतिथि का, किसी भी संबंधी का, किसी भी रिश्तेदार का, किसी भी मित्र का, ना प्रत्याक्षितः, उससे बुरा उत्तर मत दो। यदि आपके पास कोई आया है, रहने की इच्छा से आया है, तो उसे तुम उल्टा जवाब मत दो, यानी बुरी भावना से उसे मत देखो। यह सोचो उस परब्रह्म परमेश्वर की हमारे ऊपर कितनी कृपा है, जिस कारण कोई हमारे पास रहने के लिए आए। यदि उसकी कृपा ना होती तो वह हमारे पास क्यों आता? क्यों उसको पता है इसके पास कुछ है ही नहीं, रहने के लिए नहीं, खिलाने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, तो क्यों आएगा? यदि कोई आया है तो किस लिए आया है? पहले सोचो कि हमारे पास में कुछ है, कुछ है, उसका सदुपयोग यदि हो जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? इसलिए ना प्रत्याक्षितः, उससे कुछ उल्टा जवाब मत दो, रहने के लिए आया था। ततव्रतम, ऐसा भी व्यक्ति का एक व्रत क्या है, संकल्प होना चाहिए, ऐसी भी सोच होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की सोच ऐसी नहीं है वह आए हुए का कोई सम्मान ही नहीं करेगा। तदव्रतम, इस प्रकार का भी सोच व्यक्ति की होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और उसके बाद क्या है? तस्मात् हम यया कया च विद्या वर्णम प्राप्नुयात् हम, कहते हैं उसके बाद क्या है? जब व्यक्ति का ऐसा संकल्प होगा कि कोई मेरे पास में रहने के लिए आएगा, जब इस प्रकार की उसकी धारणा होगी तो घर में कुछ ना कुछ वह रखेगा। पुराने समय में क्या होता था, आज भी भारत में ऐसा है, सवेरे लोग आते हैं, कोई अन्न लेने के लिए आ रहा है, कोई चून लेने के लिए आ रहा है, कोई दूध लेने के लिए आ रहा है, और नहीं तो कोई लस्सी लेने के लिए आ रहा तो रहा है। उसके पास में जो आते हैं वे उनके लिए पहले निकाल के रखते हैं, क्योंकि उनको पता हो लेने के लिए आएगा। यदि उसके पास में छाछ देने की, लस्सी देने की सामर्थ्य है तो वह भी उसके लिए निकाल के रखता है। तस्मात्, इसलिए कि आपको, तुमने यह संकल्प लिया हुआ है कि मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा, मैं उसका सम्मान करूंगा, खाली नहीं जाने दूंगा। यया कया, कैसे भी, यया माने कया, किसी भी प्रकार से, जब विधिया, किसी भी विधि से, बहु अन्नम प्राप्नुयात्, मन में ऐसा सोचना चाहिए मुझे बहुत सा अन्न इकट्ठा करना। और किस लिए इकट्ठा करना है? किसी के सम्मान के लिए, किसी के सम्मान के लिए मुझसे बहुत सा अन्न इकट्ठा करना। या दूसरे शब्दों में समझे, पुराने समय में क्या है, पैसा तो होता नहीं था, अन्न ही होता था, या पशु होते थे, या सोना या चांदी होती थी, यही चीजें होती थी। तो उनकी क्या सोच, किस लिए वे इकट्ठा कर रहे हैं? दूसरे के सत्कर्म के लिए, शुभ कर्म के लिए।
उपनिषद कहता है, शास्त्र हमारे कहते हैं, जितनी तुमको आवश्यकता है उतना तुम जरूर लो। हमारे शास्त्रों ने मना नहीं किया। जितनी शरीर को आवश्यकता है इतना इसे जरूर दो। तो यदि ज्यादा दोगे तो हानिकारक होगा। ज्यादा देने से क्या होगा? शरीर के लिए भी खराब है और जो अन्न गया है उसके लिए भी खराब है, क्योंकि वो तो किसी काम नहीं आए। वैसे ही कहते हैं, हम यदि अपने जीवन में बहुत सी वस्तुएं इच्छा से अधिक इकट्ठी करें तो ना वे हमारे काम आएंगी और ना जो इकट्ठी हुई है उसका सदुपयोग हो पाए। यया कया विद्या, किसी भी विधि से तुमको अन्न इकट्ठा करना है। किस लिए करना है? आए हुए अतिथि के सम्मान के लिए। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा? आराध्यस्य अन्नम इति आचक्षते। क्योंकि जब घर में आया हुआ होगा, आराध्य अस्मै अन्नम, घर में जब कोई व्यक्ति आया हुआ होगा, अन्नम आराधि, उसके लिए अन्न आराधि क्या मतलब तैयार करना। और अन्न कब तैयार होगा? जब हमारे पास में होगा। समाज में बतला रहे हैं किस प्रकार से रहना चाहिए। उपनिषद हमें अकेले ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं बतलाते। उपनिषद हमें समाज के भी कल्याण की बात बतलाते हैं और अपने भी कल्याण की। पहले उपनिषद कह रहा है, अतिथि देवो भव, आए हुए अतिथि का तुम सत्कार करो। उन्होंने यह नहीं कहा तुम आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहो, आराधना करते रहो। नहीं, हमारे शास्त्र हमें क्या बतलाते हैं? जितनी जिम्मेवारी हमें अपने शरीर की सुरक्षा की है उतनी ही जिम्मेवारी दूसरे व्यक्तियों की भी है। इसलिए जब तुम्हारे पास में अन्न होगा, आराधी, उसको बनाओ, उसको ऐसे मत रहने दो, उसका तुम तैयार करो। इति आचक्षते है। जब ऐसा कहा जाता है क्या कि जो मेरे पास है अन्न है वह तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूं, ऐसा जब कहते हैं तब क्या होता? एतैद् वही मुक्तः अन्नम आराध्यम। जब हम ऐसा कहते हैं, मुक्तः मुख्य वृत्ति से, अधिक प्यार से, स्नेह से। एक तो होता है आया, यार कहां से आ गया, दुखी हो जाते हैं। एक होता आया तो बड़ी प्रसन्नता होती। एक के मिलने पर जब प्रसन्नता होती है तो क्या है, जो अन्न बना है वह भी बना करके खिलाना सफल हो जाएगा। और यदि हमें प्रसन्नता नहीं होगी तो हम भी दुखी होंगे और अन्न भी बेकार जाएगा। हाँ, तो इसलिए क्या कह रहे हैं? एतद् वै मुक्तः। मुख्य हमारी जो सोच है, चिंतन है, उसके प्रति हमारा स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और अच्छी भावना होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तब क्या होगा? एतद् राध्यम, एतद् राध्यम भोजन। जब हम अधिक प्रेम के साथ में, एतद् माने उस भोजन को, राध्यम बनाते हैं। राधना कहते हैं ना, रांध लो, यह संस्कृत का शब्द है। गांवों की भाषा में रांधना बोलते हैं। तो रांधन मतलब सब बनाना। किसको? अन्नम। अन्न को जब हम बनाएंगे अच्छे प्यार से, खुश होकर के, तब अन्नम वो जब देते हैं, वही अस्मै मुक्तः। तब क्या होगा? देने वाला जो दे रहा है, देने वाला क्या है? मुक्तः अन्यम। अधिक सम्मान के साथ, प्यार के साथ में अन्नम राध्यते, उस अन्न को बनाएगा। क्यों बनाएगा? उसको आने से बड़ी उसे प्रसन्नता हुई, श्रद्धा हुई, बहुत उसे प्रसन्नता हुई। इसलिए क्या है, जब वह बनाएगा भी तो किस लिए बनाएगा? बड़े प्रेम से बनाएगा। एक व्यक्ति बड़े प्रेम से भोजन बनाता है। हमारे शास्त्र इस बात पर बहुत जोर देते हैं। यदि प्रेम से और शुद्धता से, दो चीजों पर हमारे यहाँ पर भोजन में जोर दिया गया है। यदि हम शुद्धता से, सफाई से, यदि सफाई से भोजन ना बनाए तो क्या होगा? तो सभी जानते हैं, कीड़े मकोड़े उसमें चले जाएंगे, वह भी नुकसानकारक। इसलिए हमारे ऋषियों ने पहले कहा तुम्हें शुद्ध होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, कुछ भी बनाओ पवित्र होना चाहिए, शुद्धता पर। और फिर उसके बाद में क्या कहा? प्रेम से बनाओ। प्रेम और शुद्धता से बनाया हुआ जो भोजन है वह बुद्धि का विकास करता है, मन को प्रसन्न करता है।
मन आह्लादित हो जाता है। और जहाँ पर प्रेम से बनाया हुआ ना हो, शुद्धता से बनाया ना हो, वह शरीर के लिए हानिकारक। शुद्धता से नहीं बना तो शरीर के लिए हानिकारक है, और प्रेम से नहीं बना तो मन के लिए हानिकारक है। और मन खराब होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आराध्यते राध्यते अन्नम राध्यते, अतिथि के लिए बड़े प्यार से वह भोजन बनाना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं उनकी यह बात है। फिर दूसरे लोग कैसे होते हैं? जो अच्छे बात अच्छों की तो बता दी, दूसरे कहते एतद वही मध्यम अन्नम राधम। जो दूसरे बीच के जो लोग हैं, मध्यम माने जो बीच के लोग हैं, उनकी क्या है? उनकी जो प्रेम है, उनकी जो श्रद्धा है, तैयार किया हो जो भोजन है उनका इतना अच्छा नहीं होता। और जब अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? मध्यतम अन्नम आराध्यते। उनका बनाने का ढंग भी क्या होगा? बीच का ही होगा। कभी बेचारा खुश होगा, कभी दुखी होगा। और जब खुश होगा कभी प्रसन्न होगा, कभी वैसा होगा, तो ऐसा ही बोल तो मध्यम आराध्यते, वे बीच का भोजन। और तीसरे कहते एतद वन्नदराधम अंतस्मः अन्नम राध्यते। और तीसरे भी प्रकार के लोग होते हैं जो दूसरों को देख करके ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, और उनका बनाने का भी क्या होगा? निकृष्ट होगा। अन्नतः बनाना भी उनका बेकार होगा। तो तब यह एव च भेदः, इस प्रकार का बर्ताव होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं यदि आपने अच्छा भोजन बनाना, भंडारा करना तो अच्छी तरह बनाओ। ठीक है कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं बनाना अंततः तीसरे प्रकार का नहीं। या तो उत्तम हो, नहीं तो रहने दो। हाँ, अंतः यह एवं वेद, इस प्रकार से जो जानता है, इस प्रकार से जो जानता है वह क्या होगा? उत्तम भोजन को बनाएगा। यह समझ पहले होनी चाहिए। यदि समझ नहीं है तो कुछ भी नहीं हम कर सकते। तो यह तो बात उन्होंने बतलाई। अब शरीर की बात बतला रहे। वेद में क्या है, उपनिषद हमको क्या बतला रहे हैं? जो हमारे शरीर हैं इसकी भी 3 दशा बतला रहे। क्षेम इति वाच्य, अगला मंत्र क्षेम इति वाच्य। क्षेम क्या होता है? कल्याण, रक्षा करना। और इति वाच्य, जो परब्रह्म परमेश्वर है हमें क्या है? क्षेम, हमारा कल्याण करता है। किससे? वाची, वाणी से। वाणी में भी हमारा कल्याण होना चाहिए। यदि वाणी हमारी अच्छी ना हो तो क्या होगा? मंत्रा की वाणी गड़बड़ती ना, आज तक लोग उसका मंत्रा नाम नहीं रखते। ठीक है कि नहीं? इसलिए उपनिषद बतला रहा है यदि तुम्हारी वाणी में रस नहीं होगा तो दुर्दशा होगी। क्षेम इति क्यों? दूसरा, उसकी वाणी में क्या है? परम ब्रह्म परमेश्वर का निवास है, सरस्वती का निवास। कहते हैं ना, वाणी ऐसी चाहिए जिस प्रकार से मधु सहत हो, मधु टपकता हुआ हो, ऐसी वाणी होनी चाहिए। हम कम से कम कुछ नहीं किसी को दे सकते हैं तो वाणी तो ठीक रखते। क्षेम इति वाची, यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। शास्त्र हमें बतला रहे हैं यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य है, वाणी को अच्छा रखना। यदि हम वाणी को अच्छा रखेंगे तो मन हमारा संयमित रहेगा। जब हम बुरा बोलेंगे ही नहीं तो मन हमें क्या है? संयमित रखेगा। और यदि वाणी हमारी कठोर होगी, कर्कश होगी, गाली देगी, बुरा सोचेगी तो मन भी खराब होगा। और मन खराब होगा तो भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ खराब हो जाए। इसलिए क्षेम इति वाच्य, उस परब्रह्म परमेश्वर का वाणी में भी निवास है, इसलिए वाणी का भी ध्यान रखना चाहिए। योग चमिति प्राणपानयो, प्राण और अपान। अपान क्या है? गंदगी, जो गंदी हवा हम छोड़ते हैं। गंदी हवा यदि आदमी नहीं छोड़े तो मर जाएगा कि नहीं? इसलिए वो भी होना बहुत जरूरी है। जितना प्राण का मूल्य है उतना अपान का भी है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए योग चमिति प्राणपानयो, प्राण और अपान दोनों की रक्षा अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। यदि इन दोनों में से एक की रक्षा हो, एक की ना हो, आदमी सोचे मुझे अच्छा ही अच्छा चाहिए, बुरा नहीं चाहिए, तब भी गड़बड़। योग क्षेम इति प्राणपानयो, यह इसके भी क्या है? 2 होने चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। और कर्मेति हस्तयो, कर्म हस्तयो हाथ, कर्म कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए होने चाहिए। जो हमारे हाथ हैं उस पर ब्रह्म परमेश्वर ने दिए हैं कर्मेति हस्तयो,
शुभ कर्म हमेशा हम करते रहें। यही है गतिरिति पादयो, जो पैरों की जो शक्ति है चलने की है, किस लिए है? शुभ कर्म के लिए। यदि हम इनकी गति को, चलने की, पाद पैरों की क्षमता को हम शुभ कर्मों के लिए बढ़ाते हैं तब तो अच्छा है, और यदि पाप कर्मों के लिए बढ़ाते हैं तो हानिकारक है। चलना इनका काम है, पाप कर्म के लिए भी ये चल रहे हैं, पाप कर्म के लिए भी हाथ कर रहे हैं। एक हाथ जो है किसी के प्राणों की रक्षा कर रहा है और एक हाथ जो है किसी के गले को दाब रहा है। ठीक है कि नहीं? एक गले के दाबने से उसके प्राणों की रक्षा होती है और एक गले के दाबने से उसकी मृत्यु होती है। दोनों इसलिए कह रहे हैं उस परब्रह्म परमेश्वर ने जो दिया है उसका सदुपयोग हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए। और विमुक्त रीति पायोहम, विमुक्ति, विमुक्ति माने छोड़ना, और किसको छोड़ना? पायो, गंदगी को। गंदगी यदि अंदर रहेगी तब भी गड़बड़। इस गंदगी को साफ करने के लिए परब्रह्म परमेश्वर ने साधन बना दिया। उस परमात्मा का हमें सोचना चाहिए कितना बड़ा धन्यवाद। यदि हम किसी व्यक्ति को कहें कि तुम्हारे पास में सब कुछ है, बहुत बड़ा कोई वैज्ञानिक हो, तुम उसको कहो कि ऐसी वस्तु बनाओ, क्या सभी वस्तुओं को वे बना पाए? समय पर चलती हैं, समय पर अपने आप काम करती हैं, पता भी नहीं चलता कब हम हवा लेते हैं, कब छोड़ते हैं, कब कोई पता होता? अपने आप सभी शरीर की वह गति चल रही। इति मानुषी समाज्ञा, कहते हैं ऐसा करने से क्या है? मानुषी समाज्ञा, यह भी एक जीवन की उपासना है। कैसी? मानुषी, मनुष्य की, मनुष्य के जीवन की यह भी एक साधना है। इस साधना को जो हमने बताए हैं, इससे हम अच्छा भी कर सकते हैं और इससे हम बुरा भी कर सकते हैं। परंतु जो मनुष्य है, मानुषी जो मनुष्य है, वह शुभ कर्मों की तरफ इनका प्रयोग करता है। और अथ देवी, अब देवी चीजों को देवी क्या? इससे ऊपर, मनुष्य से ऊपर कौन है? देवी वस्तु। उन देवी वस्तुओं के विषय में बतलाना क्या है? तृप्ति रीति विष्टु, अधिक वर्षा के होने से तृप्ति होती है, और यदि वर्षा ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। वर्षा ना हो तो अन्न भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उस परब्रह्म परमेश्वर ने क्या है? तृप्ति रीति वृष्टि, जो वृष्टि है, जो बारिश है, वह तृप्ति के लिए है। जब तक व्यक्ति को कितनी चाहिए? तृप्ति हो जाए, और अधिक भी हो जाए वह भी गड़बड़ है। इसलिए तृप्ति, जैसे हम खाते हैं, कहते हैं ना तृप्त हो गए, आनंद आ गया, और ज्यादा खा लो तो तब थोड़े कहेगा। इसलिए तृप्ति त्रिविष्टो, जो वर्षा है वह भी तृप्ति तक होनी चाहिए, जितनी आवश्यकता है। उससे अधिक हो जाए तब भी अच्छा नहीं। इसलिए बलम इति विद्यते, जो बल है वह क्या? बिजली के समान। बिजली जो है एक बल देती है। बिजली क्या है? आग है। अग्नि शरीर में क्या? बल देती है। और यश इति पशुषुम, अधिक पशुओं के होने से क्या होता? यश होता है। पिछले समय में, पुराने समय में पशुधनी होता था। यदि उसके पास में पशु हैं तो उसका यश होगा, और जब यश होगा, ज्योतिरिति नक्षत्र सुम, जो ज्योति नक्षत्र हैं, ये इनका काम क्या है? ज्योति, प्रकाश देना, टिमटिमाते हैं, प्रकाश देते हैं। ज्योतिरिति नक्षत्रेषु, और प्रजाति इति आनंद उपस्थित है। प्रजापति क्या है? जो समाज का निर्माण करता है। प्रजापति क्या है? इस समाज को बनाते हैं। और आनंद उपस्थित, मनुष्य भी, पशु भी, पक्षी भी आनंद है, आनंद का अनुभव करता हुआ संतान की उत्पत्ति करता है, चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु। ऐसे ही प्रजापति जो है ब्रह्मा, वह भी इस सृष्टि को बनाते हैं। सर्वम इति आकाश है, कहते हैं यह क्या है? सर्वम इति आकाश है, सबका जो आधार है वह क्या? आकाश। खाली जो स्थान है वह क्या? आकाश। और यदि खाली स्थान ना हो, आकाश ना हो, तो पृथ्वी कुछ नहीं कर सकती। पृथ्वी और आकाश दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। यदि पृथ्वी नहीं है तो आकाश भी नहीं होगा, और आकाश नहीं होगा तो पृथ्वी भी नहीं होगी। एक दूसरे का संबंध है, इनको अलग किया नहीं जा सकता। और यदि अलग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सुरक्षित स्थान तभी रहता है जब एक दूसरे के साथ में संबंध होता है। अगला मंत्र है ततः प्रतिष्ठा इति उपासितः,
कहते हैं इस अब जो है प्रतिष्ठा, जीवन में जो प्रतिष्ठा है, इसको चाहे सम्मान कहो, चाहे प्रकाश कहो, चाहे आधार कहो, उसके विषय में उपासितः, इसको क्या कहते हैं, इसके विषय में अब समझाते हैं, बतलाते हैं। प्रतिष्ठावान भवति, जब व्यक्ति उस परब्रह्म परमेश्वर की तरफ बढ़ने लगता है तो क्या होता है, प्रतिष्ठावान भवति, उसका सम्मान होने लगता है, फिर प्रतिष्ठावान होगा। यदि उसकी तरफ नहीं बढ़ेगा तब प्रतिष्ठावान नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, आदर नहीं होगा। तन्मह इति उपासितः, कहते हैं जो तन माने उस परब्रह्म परमेश्वर की, महा माने जो उपासना करते हैं, वह क्या महान भवति, वह भी महान हो जाता है। क्यों महान होता है, हम महान की उपासना करते हैं। महान कौन है, परब्रह्म परमेश्वर। उस महान की उपासना करने से क्या है, व्यक्ति भी महान बन जाता है। यदि हम थोड़ी देर के लिए सोचें, जितने भी ऋषि हुए, मुनि हुए, बड़े बड़े साधक हुए, यदि वे परमात्मा की सेवा की तरफ नहीं जाते, क्या लोग आज उनका नाम लेते हैं? यदि उनका नाम है तो किस लिए है? यदि हम भृगु का भी आज नाम ले रहे हैं, वरुण के बेटे भृगु का किस लिए ले रहे हैं? उसने उस परब्रह्म परमेश्वर को जाना। हजारों लाखों वर्ष बीते जाने के बाद भी आज उसका नाम है। हम उसको जानते नहीं, उसके परिवार को नहीं जानते, वंश को नहीं जानते, उसकी शकल का नहीं पता, फिर वो नाम तो पता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अकेला ऐसा ही नहीं है, उसको फिर भी कुछ मिलता है। क्या मिलता है? प्रतिष्ठा मिलती है। और प्रतिष्ठा कब मिलती है? उसकी जब वह उपासना करता है, फिर वह भी महान हो जाता है। फिर छोटा व्यक्ति नहीं रहता, महान हो जाता है, बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाता है। तन्मह, जब वह प्रतिष्ठावान हो जाता है तब क्या होगा? तन्मना इति उपासितः, कहते हैं उस उपास्य करने से, यह एक मन की उपासना, यह मन की उपासना हुई ना, कि हम किसी को बस में करना, अपने इंद्रियों को बस में करना, समय पर खाना, समय पर सोना, जितना चाहिए उतना खाना, यह क्या? मन उपासित, यह क्या? मन की उपासना। और मन की उपासना करने से क्या? मानवान भवति, मन की जब उपासना करने से क्या होगा? वह उसकी जो शक्ति है मानवान, अधिक सोचने की हो जाती है। अधिक कब वह सोच पाएगा? जब मन उसका ठीक रहेगा। और मन अधिक ठीक रहेगा तो अच्छी बातें सोचेगा। जब अच्छी बातें सोचेगा तब क्या हो जाएगा? तब उसको होगा नमः इति उपासितः, फिर लोग भी उसकी उपासना करेंगे। जब मानवान हो जाएगा, मनवान हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, तब क्या है? नमः, लोग भी उसकी उपासना करते हैं, नमः प्रणाम करते हैं, नमस्कार, उसी की तरफ झुकते हैं। किसकी तरफ झुकेंगे? जो उत्तम होगा। नमः, जिसका मन शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, पावन है, उसकी तरफ क्या है? लोग भी नमः नमस्कार करते हैं। और इतना ही नहीं, नमन्ति अस्मै कामः, कामः नमन्ति, जितनी भी कामनाएं वस्तुएं हैं वह भी उसके आकर के नमस्कार करती हैं। कैसे नमस्कार करती हैं? सभी संसार की वस्तुएं जो हैं उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। जैसे कठोपनिषद में हमने क्या पढ़ा था? यही था, नचिकेत को यही कहा, जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं सब कुछ तुम मांग लो, राज्य मांग लो, पाठ मांग लो, संतान मांग लो, सुख मांग लो, ऐश्वर्य, सब कुछ मांग लो। कहते जब परब्रह्म परमेश्वर की उपासना की तरफ लोग जाते हैं, मानव बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, मन शुद्ध होता है, तो जितनी भी भोग वस्तुएं अपने आप आकर के पैरों में गिर जाती, फिर उसको लेना नहीं पड़ता। फिर अपने आप कहते हैं, जिसके पास में, अब थोड़ी देर के लिए हम सोचें, मान लो किसी के पास अच्छी तपस्या है तो लोग उसके पास जाएंगे, फल भी देंगे, फूल भी देंगे, पैसा भी देंगे, कार भी देंगे, सब कुछ देंगे कि नहीं? यह क्या कामना? कामनाएं उनकी जो हैं, जो वस्तुएं हैं, अपने आप कहां पर आती हैं? नमः, पैरों में आकर के अपने आप गिर जाती हैं, फिर उसको सोचना नहीं पड़ता। और पर तद ब्रह्मति उपासितः, कहते इतना ही नहीं, यदि वहां पर व्यक्ति गिर जाएगा तो ब्रह्म की उपासना नहीं कर पाएगा। उनको तिरस्कारित उसको होना होगा, उसमें फंसना नहीं होगा, ब्रह्म की उपासना की तरफ उसे बढ़ना होगा। वो तो आ रही आने दो, उसका स्वाभाविक चीज है, उसमें लिप्त नहीं होना।
भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यदि आ रही है उसके पास आने दो, परंतु उसमें लिप्त नहीं होना। लिप्त कैसे? उसको पकड़ करके नहीं बैठना। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण में आपको बतलाया था, बैंक में काम करने वाला व्यक्ति काम कर रहा है, लाखों पाउंड गिन रहा है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होगा। लिप्त होगा तो नौकरी से जाएगा। ठीक है नहीं? ऐसे ही कहते हैं लिप्त नहीं होना। जो आ रही हैं उनका प्रयोग कर दो। यदि कोई वस्तु आ रही है उसके पास में तो क्या करेगा? प्रयोग में लगा दो। उसमें लिप्त नहीं होना। ब्रह्म और ब्रह्मवान भक्ति, जब वह धीरे धीरे क्या है फिर ब्रह्मवान हो जाता है, ब्रह्म के जैसे स्वरूप को वह प्राप्त कर लेता है। तब ब्रह्मणा परिमुपासते हम, यह ब्रह्म की उपासना, और ब्रह्म की उपासना करने वाला एक दिन स्वयं ब्रह्म बन जाता है। परेण म्रियन्ते द्विषे सपत्नः, कहते हैं ऐसा नहीं है, उसके जीवन में भी दुष्टंतः, द्वेष करने वाले व्यक्ति पैदा होते हैं। ईर्ष्या करने वाले, दुष्टंतः द्वेष करने वाले जो लोग हैं उसके प्रति भी पैदा होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करने वाले होंगे, कुछ द्वेष करने वाले होंगे। परंतु दुष्टंतः म्रियन्ते, जो द्वेष करते हैं म्रियन्ते, वे अपने आप मर जाते हैं। उनको मारना नहीं पड़ता। म्रियन्ते, वे अपने आप मर जाते हैं। और प्रिय अप्रिय भ्रातव्य, कहते हैं जो अप्रिय हैं, जो बुरा सोचते हैं, वे अपने आप मर जाते हैं, उनको मारना नहीं पड़ता। अगला मंत्र है सह यह अयम पुरुषे यह चयम असौ आदित्य सह एकः, कहते हैं सह माने जो परब्रह्म परमेश्वर है, अयम पुरुष से इस मनुष्य के अंदर भी है और आदित्य सूर्य के अंदर। हमको अपने जीवन में यह समझना है, जो प्रकाश सूर्य को दे रहा है वही प्रकाश हमको दे रहा है। मुझ में रहने वाले परब्रह्म परमेश्वर में और सूर्य में रहने वाले परब्रह्म परमेश्वर में कोई भेद नहीं, परंतु भेद हमने उसमें डाला हुआ। सह एकः, वह एक ही है। उसको कब हम समझ पाएंगे? जब पहली हमारे अंदर भावना पैदा हो जाएगी। जब तक हमारे अंदर वो चीज नहीं आएगी तब तक हम अपने आप को अलग समझेंगे, परमात्मा को अलग समझेंगे। जब हमारे अंदर वो चीज आ जाती है, समझ आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, तब क्या है, फिर हम उसमें कोई भेद नहीं समझते। वह भी मैं भी वही हूं, वह भी वही। सय एवं वितः, कहते हैं वे दोनों ही एक ही हैं। एवं वितः, उसमें कोई भी भेद नहीं। ऐसा तत्व ऐसा जानना चाहिए, समझना चाहिए। किसी तत्व को परब्रह्म परमेश्वर के तत्व में कोई भेद नहीं। उस परब्रह्म परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी, उसने सभी को एक जैसा ही, ऐसे समझो जैसे 100 बोतलें हमने यहाँ पर रखी हों और एक कुएं में से पानी निकाल के सभी में 2-2, 4-4 बूंद डाल दी, परंतु बोतल का रंग अलग हो सकता है, बोतल की बनावट अलग हो सकती है, ढक्कन अलग हो सकता है, परंतु पानी वही है। वैसे ही समझो हमारा आकार की बनावट अलग हो सकती है, उस ढक्कन की तरह हम और सोच के हो सकते हैं, परंतु अंदर रहने वाला जो जल है उसमें कोई भेद नहीं। अस्मः लोकत प्रेतः, कहते हैं वह जो है ये लोकातः, इस लोक से, लोक क्या है? हमारा शरीर, हमारा शरीर भी क्या है? एक लोक के समान। इसके अंदर भी सभी वस्तुएं हैं। जो ब्रह्मांड में है, बाहर है, वह इस शरीर के अंदर भी। इसीलिए तो कह रहे हैं इस शरीर के अंदर से ही आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय सब कुछ कहाँ है? इस शरीर के अंदर। जो भी आनंद है, जो विज्ञान है, प्राण है, अन्न है, मन है, कहाँ पर? इस शरीर के अंदर है, बाहर तो थोड़ी डालना। तो यह भी क्या है? एक लोक है। वो एक बड़ा ब्रह्मांड है, यह एक छोटा है। उसमें और उसमें वैसे कोई भेद नहीं है, बनावट में फर्क है। इसलिए यह जो है यह लोक प्रेत्यः, इस शरीर के अंदर से हमें अपने आप को ऊपर उठना होगा। जब तक हम शरीर के अंदर, शरीर क्या है? हमारा चिंतन, इस शरीर के अंदर हम पड़े रहेंगे, सोच के अंदर पड़े रहेंगे, तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। तो शास्त्र कहता है प्रेत्यः, तुमको इस शरीर से बाहर निकलना होगा अपने आप को। शरीर क्या है? मैं हूं, बस इतना ही मान के हम बैठे हुए।
मैं यह हूं इतना ही हम मान के बैठे, पर मैं यह हूं इतना ही नहीं है, मैं सब कुछ हूं, ऐसा हमको जानना है। जो वह है वह मैं हूं, और जब मैं और वह हैं तो उसमें कोई भेद नहीं। प्रेत्य ऐसा समझना चाहिए। जब हम उससे बाहर आते हैं तब क्या हो, एतम अन्नमयम, जो हम अभी बात कर रहे थे, यह क्या है, अन्नमय। अरे अन्नमय भी मैं हूं, अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे। तो क्या है, एतद अन्नमयम, यह अन्नमय भी क्या है, मैं ही हूं। अन्नमय कोई अलग वस्तु नहीं है। अन्नमयम आत्मानम उत्क्रम्यहम, उस आत्मा को प्राप्त करके, अन्नमय आत्मा को प्राप्त करके, एतद प्राणमयम, फिर क्या है, प्राणमय तक पहुंचते हैं। जैसे पहले हमने शुरू में पढ़ा था वही है, अन्नमय भी है, प्राणमय भी है, आत्मा है, और इससे ऊपर जाएंगे तो मनोमय है, और जब मनोमय से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, विज्ञानमय है, और विज्ञानमय से ऊपर जाएंगे तो आनंदमय। इसको तो हमको मानना पड़ेगा, और मानने के लिए शरीर के सहारा लेते हुए इस कुछ चीजों को हमको छोड़ना होगा। यदि हम इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे समझो जैसे हम 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे, बिना 5वीं पास किए 6वीं में जा नहीं सकते, और पर हम सोचें कि 5वीं से ही हमको प्यार है तो 6वीं में नहीं जाएंगे। जैसे 5वीं क्लास को छोड़ करके 6वीं में जाना होगा, 6 से 7 में जाना होगा, धीरे धीरे ऐसे, हाँ उनको पकड़ो और उनको छोड़ते जाओ, आगे आगे जाते जाओ। ऐसे ही कहते हैं, यह धीरे धीरे यह सब होगा। तब क्या होगा, आनंदमय तो जब हम पहुंच जाएंगे, और आनंदमय को प्राप्त करके क्या है, आनंदमय आत्मानम उत्क्रम्य, हम इससे ऊपर जब हम पहुंच जाएंगे, कामान्य काम रूपी है, जितनी भी कामनाएं हैं, वासना हैं, इनका अपनी इच्छा अनुसार लोग क्या भोग करते हैं, कामान्य क्या भोग करना, इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को भोग करते हैं। लोकान अनुसरत्य, जो लोग हैं इन कामनाओं को लोकान से भोगते हुए आगे जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग इनको भोगते नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने गृहस्थ को नहीं देखा। हमारे यहाँ इसलिए तो कहते हैं, पहले ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। हमारे यहाँ ऐसे तो कहा ही नहीं, तुम एक साथ बचपन से संन्यास में चले जाओ। इन कामाना अनुसरण, इन सभी को भोगती हो तुम ऊपर जाओ। शास्त्र क्या कहता है, इन सबको कामान, जितनी भी एक संसार की जो है इच्छा हैं, इनको भोगते हुए तुम ऊपर जाओ, चीरते हुए आगे चले जाओ। शास्त्र हमारा यही कहता है। हमारा शास्त्र यही नहीं कहता तुम गृहस्थ में फंसे रहो, और शास्त्र यह भी नहीं कहता तुम सन्यासी बन जाओ। शास्त्र कहता है क्या, अनुसरण, लोकान अनुसरण, इन सबको भोगते हुए, चीरते हुए तुमको आगे जाना, वहीं पर रहना नहीं है, आगे जाना। जब आगे जाओगे, साम गायन आस्ते है, फिर उसका जीवन जो है गाता ही रहता है, मुस्कुराता ही रहता है। फिर उसके जीवन में कभी उदासीनता आती नहीं। उदासीनता किसके जीवन में आती है, जो वहीं पर फंसा हुआ रह जाता है, और जो इनको चीरता हुआ आगे चला जाता है, इनसे अलग हो जाता है, वह क्या है, हमेशा जीवन में साम गाता ही रहता है। और कैसे गाता, फिर कहते हैं, ये एक और मंत्र, हा बूहा बूहा बू, कैसे आश्चर्य है। वो कहता है कि कितना आश्चर्य, अचंबा है। क्या आश्चर्य, आश्चर्य, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम। अरे आश्चर्य, हम अपने जीवन में सोचे तो क्या थे, हम अन्न थे, पर हमने कभी सोचा, हम हमेशा यही सोचते हैं, मैं तो जैसा पैदा हुआ था मां के गर्भ में भी ऐसा आया था, परंतु नहीं, अहम अन्नम मैं अहम अन्नम। अरे मैंने सोचा ही नहीं, अब मुझे पता लगा मैं भी पहले अन्न ही था। और अहम अन्नादो महन्नादो, इतना ही नहीं, मैं अन्न भी था और अन्न का भोक्ता भी था, खाने वाला भी मैं ही था। अन्न भी था और अन्नाद, उसको खाने वाला भी मैं ही था। देखो कैसा, अन्न भी मैं ही हूं और खाने वाला भी मैं ही। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो। वह प्रसन्न होकर के कह रहा है, मुझे आज तक यह पता ही नहीं था, मैं अपने आप को सोचता था अन्न अलग है, खाने वाला कोई अलग है। अरे खाने वाला भी मैं ही हूं और अन्न भी मैं ही हूं। यदि अन्न नहीं होता तो मैं नहीं होता, और खाता नहीं तो अन्न नहीं होता। ठीक है कि यदि मैं नहीं खाता, अन्नाद उसको खाने वाला नहीं होता, तब अन्न भी नहीं होना था। अन्न भी मैं हूं और मैं भी अन्न हूं, अन्नाद। और अहम श्लोक कृतः, और मैं ही हम
श्लोक करता है, इनका संयोग यानी मिलाने वाला भी मैं, इनको मिलाने वाला भी मैं ही हूं। यदि मनुष्य परिश्रम ना करे तो अन्न पैदा नहीं हो सकता। अरे खेत में बीजने के लिए उसको कितना प्रयास करना पड़ता, चलाता है, जोतता है, खाद काटता है, पानी देता है, श्लोक करता। इनको मिलाने वाला भी कौन है? मैं ही तो हूं। अन्न भी मैं हूं, खाने वाला भी मैं हूं, और इन दोनों को मिलाने वाला भी कौन? मैं ही हूं। श्लोक करता। उसको फिर पता लगा, अरे कितना आश्चर्य, आज तक मुझे पता ही नहीं था। मैं यही सोचता था यह सब चीजें अलग अलग होंगी, पर ऐसा नहीं है। अब मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि मैं हूं। अहम अस्मि प्रथम जारितास्यः, अहम अस्मि मैं ही हूं। क्या हूं? प्रथम जारितास्यः, सबसे पहले। ऋतस्य, सत्य को देखने वाला। ऋत क्या है? सत्य, जो बिल्कुल सत्य है, जो शुद्ध है, देखने वाला, जगत की अपेक्षा प्रथमजा, इसको सबसे पहले देखने वाला, पैदा करने वाला भी मैं। वह कह रहा है, अब मुझे अनुभव हुआ सबसे पहले हिरण्यगर्भ, जिसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, वह भी मैं हूं, वह भी अलग नहीं है, वह भी मैं हूं। और पूर्वम देवेभ्यो अमृतनाभि, देवताओं से भी पहले, पूर्वेभ्यो देवेभ्यो, देवताओं से भी पहले यह था, देवताओं से पहले भी यह था। ऐसा नहीं है कि देवताओं के बाद में आया। पूर्वेभ्यो देवेभ्यो, देवताओं से पहले भी यह था, परंतु कहां था? अमृतस्य नाभि। जिस प्रकार से शरीर के अंदर नाभि का जो प्रथम स्थान है, मुख्य स्थान है, यदि नाभि नहीं होगी, कि मां के साथ संबंध किसका होता है? नाभि के साथ ही होता है। प्रथम स्थान किसका? नाभि का ही है ना। बच्चा मां के गर्भ में रहता हुआ नाभि से ही तो है, उसी से तो जुड़ा हुआ। और जब उससे जुड़ा हुआ है तो हमें सोचना चाहिए उसके प्रत्येक कर्म पर उसकी दृष्टि है। खाती है, चलती है, सोती है, करती है, सोचती है, सभी उसके पास में बह जाते हैं। जिस प्रकार से हम इसको हिलाते हैं तो इसमें से आवाज आती है, कंपन होता है, वैसे ही कहते जैसे मां सोचती है, वह सब विकार बच्चे के अंदर जाते हैं। मैं उसका नाभि हूं। वह कह रहा है, जिस प्रकार नाभि भी क्या है? मैं ही हूं, ये अलग नहीं है, ये सब कुछ मैं ही हूं, नाभि भी। और यह माम ददाति, जो कोई मुझको देता है, देने वाला हो कोई भी हो, यह माम ददाति पूर्वी, ये यो माम ददाति स इदेव मां वह, जो मुझको देता है वह क्या है? अन्न, अहम आभा, वह मेरी ही रक्षा कर। जो भी किसी को हम देते हैं वह अलग नहीं है, वह भी वही है। अहम अन्नम, अहम अन्नम, अन्नम अन्नदमादमि, कहते हैं अंत में क्या है? अंतदह, अंत में क्या होता? आदमी में अन्न को ही निगल जाता। जिस अन्न से हम पैदा हुए उसी को हम निगल जाते हैं, और अंत में वही हमें इस शरीर को निगल जाता है। ठीक है, उसी को वह खा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं, अहम विश्वम भुवनम अव्यागतम, मैं जो है समस्त भुवनम अव्यभवाम। यदि कोई व्यक्ति भुवन, समस्त ब्रह्मांड का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तो उसका अपना अपमान। शास्त्र कह रहे हैं, इसलिए अन्न का कभी जीवन में अपमान नहीं करना। और अपमान करने से क्या होता है? तो अपना ही वह अपमान। सुबह ज्योति, जो प्रकाश है जीवन में, जो ज्ञान है, आनंद है, आत्मा है, वह क्या है? कि सूर्य के प्रकाश के समान है। यह एवं वेद, जो इस प्रकार से जानता है, सह जो जानता है, इति उपनिषद, ब्रह्म विद्या यही है, यही हमको बतलाते हैं। ओम शांति शांति। तो 33 उपनिषद आज पूरा हो गया। अब श्वेताश्वतरोपनिषद चलेगा, तो इसको तुम 3 महीने लग जाएंगे खत्म करने में। एक केनोपनिषद भी रहता है, हाँ, तो इसलिए